आज ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन ये नाम की वजह से ज्यादा पॉपुलर हुए क्योंकि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, दिलजीत है वो स्टेज पे बात कर रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा स्टेज पे बात कर रही है, बहुत बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटी आज के टाइम में मैनिफेस्टेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक तो सही पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए और दूसरा कंसीव करने के लिए कौन सा मैनिफेस्टेशन करना? फीमेल्स ने फीमेल जैसा बिहेव करना ही बंद कर दिया होता है। कोई मेकअप नहीं कर रही हैं, तैयार नहीं हो रहे हैं, वैसे ही रॉ रहते हैं, अरे ठीक है हम तो कूल हैं यार, लेकिन इसकी वजह से ना आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है। क्या ऐसा कुछ होता है कि कल तक हमें कोई चीज चाहिए, उसके लिए कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक है? एक टेक्निक है 555 टेक्निक बोलता हूँ, अफर्मेशन की टेक्निक है। क्या ऐसी चीजें होती हैं जो वो गलत कर देते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग एक मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है? रातों रात अच्छा मैनिफेस्टेशन काम करता है तो कल ही हो जाना चाहिए, मैंने कल एकदम एकदम झट से। अब वाटर टेक्निक का मैजिक मैं आपको बताता हूँ। ये देखा है कि वेट लॉस करना चाहते हैं, वाटर टेक्निक करो। आप ये वाटर टेक्निक कर लो, इसी वीडियो के कमेंट में आके बता देना 1 महीना कर लो वाटर टेक्निक, सिर्फ 1 महीना, गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप बता दोगे कितना वेट लूज किया। डेस्परेशन कैसे पॉजिटिव फीलिंग हो सकती है? इट्स अ नेगेटिव फीलिंग। लोग आज के टाइम में कुछ भी बोलते हैं, लोगों को लगता है अरे ऐसी तो बोला, मजाक ही में ही तो बोला। लोग बोलते जैसे मान लो किसी ने बोला और बताओ जिंदगी कैसी चल रही है, अरे लगी पड़ी है। टेक्स्ट या कॉल मैनिफेस्ट करना, क्या ये पॉसिबल है? रादर नहीं करना चाहिए, बट ये होता है, इट रियली वर्क्स। यस, ऐसा नहीं होता कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा ना तो मैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं होता, उल्टा होता है। तो आज कॉन्फिडेंस चाहिए आपके अंदर, तब जाकर आप सक्सेसफुल बनते हो लाइफ। यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का सत्संग सीरीज में स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सत्संग मतलब होता है अच्छे लोगों की संगति, ज्ञानी लोगों की संगति। और आज सत्संग सीरीज के हमारे जो पहले गेस्ट हैं, जो बहुत ही ज्ञानी हैं, जो ज्ञान रखते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, लोगों की जिंदगी को बदलने के बारे में, उनको मोटिवेट करने के बारे में। उनका नाम है डॉक्टर अमित कुमार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्संग सीरीज के पहले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने कहा, आज की जेंजी जो है वो समझेगी कि सत्संग मतलब बहुत सारे लोग बैठे हों और एक इंसान हो और सत्संग चल रहा हो। लेकिन सत्संग का एक्चुअल जो इसकी मीनिंग होती है वो होती है एक अच्छे इंसान की संगति। तो हमें आज आपकी संगति मिली है। आई एम सो थैंकफुल। तो आप मैनिफेस्टेशन कोच हैं, आप ऑथर भी हैं, आप लाइफ कोच भी हैं, लोगों की जिंदगी बदलते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। अब ये सुनकर बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो गए होंगे ये जानने के लिए कि मैनिफेस्टेशन जो है, जो हर कोई कर रहा है। हाँ। लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैनिफेस्टेशन जो है वो काम कर रहा है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। तो जल्दी से उन ऑडियंस के लिए जिनको मैनिफेस्टेशन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप थोड़ा सा बता दीजिए कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, ये अफर्मेशन से अलग है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आप गाइड कर दीजिए। ओके, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा विषय है जहाँ पर बहुत सारे लोग जाने अनजाने में इसको फॉलो कर ही रहे होते हैं। हमने हमेशा से सुना अपने घरों में ही कि बेटा सोच समझ के बोला करो, आपके ज़बान पर दिन में एक वक्त सरस्वती बैठती है और कुछ भी बोलोगे वो पूरा हो जाएगा। हमने पहले के ज़माने में हम बहुत देखते थे कि घर में अगर कोई भी फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती थी तो घर में बोलते थे सुंदर सुंदर बच्चों की फ़ोटोज़ लगाओ। और ये हमने हमेशा से ट्रेंड देखा, हमेशा से समझते आए, लेकिन हमने कभी इसको नाम नहीं दिया। आज ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन ये नाम की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुए क्योंकि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है, दिलजीत है वो स्टेज पे बात कर रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा स्टेज पे बात कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटी आज के टाइम में मैनिफेस्टेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ यही है कि हम सब लोग बहुत सारे सपने देखते हैं। सपने सभी ने देखे और सपने देखने तक अपने आप को सीमित ना करके अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाना, उनको पूरा करना, ये मैनिफेस्टेशन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत ये बोलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि ऊपर से कुछ नीचे गिराओगे तो कुछ गिराओगे तो नीचे ही गिरेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी यूनिवर्सल लॉ है। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। हमारी जिस तरह की एनर्जी होती है हमें उसी तरह के लोग मिलते हैं, जिस तरह की सोच होती है उसी तरह की चीजें हम अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाते हैं। और ये हमेशा से हमने भी बार बार सुनते रहे कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। इसका तात्पर्य है क्या, मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि जो यहाँ चलेगा ना वही रियलिटी में आएगा। बार बार कई बार ये बातें हुई कि जो हमारे यहाँ पर चलता है, जो या लाइफ में जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं वो 2 बार होता है। पहले यहाँ होता है, फिर वो रियलिटी में आता है। कोई भी इन्वेंशन बड़ी बड़ी हुई ये एक्सीडेंटल नहीं थी। हर चीज बल्ब बनाने के पीछे पहले सोचा गया था कि बल्ब बन सकता है, तो पहले यहां पर आया, फिर वो रियलिटी में एग्जीक्यूट हुआ और मैनिफेस्ट हुआ। आज के टाइम में बहुत लोग जिनको जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के वर्ड सुनते हैं वो थोड़े से या तो
कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर वो सोचते हैं कि यार ये क्या नई नई चीज आ गई। अरे नई चीज नहीं है, ये हमेशा से काम कर रहा था, हमेशा से काम कर रहा है। आपने भी अपने जीवन में काम किया होगा, कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट किया होगा। इट इज जस्ट दैट अभी प्रोसेसेस आ गए हैं, कुछ तरीके हमें समझ में आ गए जिसके जिसके जरिए हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब वो अफर्मेशन भी हो सकती है, वो विजुअलाइजेशन भी हो सकता है। ये सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे। जिनके बारे में बात कर सकते हैं कि ये टेक्निक है, इनको फॉलो करके आप अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हो ताकि आपकी इच्छाएं जीवन में पूरी हों। तो आपने जो ये चीजें बताई, इसमें क्या लॉ ऑफ जो अफर्मेशन जो होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, ये सब क्या टूल्स हैं मैनिफेस्टेशन के, या ये सब अलग अलग है ये एक दूसरे सब से? अलग अलग चीजें हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिद्धांत है जो ये बोलता है जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करने का प्रोसेस है कि आप सोच से रिजल्ट तक कैसे पहुंचोगे। ये एक पूरा प्रोसेस है, उसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन करने के लिए तरीके क्या हैं, वो तरीके क्या होंगे, वो होगा अफर्मेशन राइटिंग। कि अगर मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं उसका क्या तरीका अपनाऊं। तो उसके बहुत सारी तकनीक टेक्निक्स होती है। जैसे अफर्मेशन टेक्निक है। अफर्मेशन टेक्निक एक वैसी टेक्निक होती है जिसमें आप जो चाहिए वो लिखते हो, यू स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। जैसे हम जब जाप करते हैं तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, वो वर्बली बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो लिख कर करते हैं, राम 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 राम, बहुत बार। ये सब जाप ही है। तो अफर्मेशन राइटिंग इज ऑल्सो अ जाप, बट ये उसका जाप है जो आप जीवन में पाना चाहते हो और उसको ऐसे लिखते हो जैसे वो ऑलरेडी मिल चुका है, आपको ऑलरेडी मिल चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला कि मुझे अपने सपनों की जॉब चाहिए, ठीक है, तो पहले तो क्लैरिटी की जरूरत होती है। तो मैनिफेस्टेशन को मैं 5 स्टेप में तोड़ता हूं। पहला है क्लैरिटी, ठीक है, कि आपको चाहिए क्या। अब लोग सबसे बड़ा एक चैलेंज यहां पर आता है, लोगों को पता नहीं कि उनको क्या चाहिए। लोगों को सक्सेस चाहिए। अब सक्सेस का मतलब क्या है। अब आपके लिए मैम सक्सेस का डेफिनेशन अलग हो सकता है, मेरे लिए हो सकता है अलग हो, सर के लिए अलग, सर के लिए अलग, मैम के लिए अलग, हम सब के लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग हो सकता है। आपके लिए क्या है, आपको वो बताना पड़ेगा कि सक्सेस के लिए मान लो अच्छी जॉब का मतलब क्या होता है। अच्छी जॉब का मतलब क्या है, अच्छी जॉब का मतलब अच्छी सैलरी या अच्छा एनवायरमेंट। वो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। दूसरा स्टेप होता है हमारा जो हमारा हम क्या मैं अपने सपनों के बारे में जब सोचता हूं तो क्या मैं उसको महसूस कर सकता हूं, यानी कि इमोशंस। क्या आप अपनी जैसे आपने देखा होगा जब किसी को भी प्यार होता है पहली बार, तो वो आंखें बंद करके उस इंसान के बारे में सोचता है ना, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट आती है कि आप उसको महसूस कर पा रहे हो। ऐसे ही बहुत सारे सपनों के बारे में जब आप सोचते हो तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। आप एक्साइटेड होते हो, आप ये सोचने लगते हो कि मैं जीवन में कितना कुछ कर सकता हूं, और आप अपने आप को सपने से रिलेट कर पाते हो। तो क्या जिस भी सपने को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या सच में आप उसको महसूस कर पा रहे हो क्या। अगर आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे तो मैं तो यही बोलता हूं, जिस चीज को आप महसूस नहीं कर सकते वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो वो जरूरी है। थर्ड स्टेप होता है बिलीफ का, कि आपको सच में भरोसा भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोले यार मेरे को अब तो मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में जान लिया, अब तो मेरे को 1000 करोड़ कमाने। अरे भाई 1000 करोड़ ठीक है, चलो ठीक है, कमा लेते हैं, लेकिन क्या आपको यकीन है अपने आप पर कि आप 1000 करोड़ कमा लोगे। वो बोलेगा नहीं अभी तो मेरी सैलरी ही बहुत कम है। चलो बताओ, तो किसी ने बोला मुझे, कमेंट किया इंस्टाग्राम पर कि सर आप तो मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करें, मुझे 1000 करोड़ कमा के दिखाओ। तो मैंने कहा अभी आप क्या करते हो। तो मैंने उसने कहा मैं तो सर स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तो आपकी कंपनी की एवरेज सैलरी क्या है कैंपस की। तो उसने कहा सर 3 लाख रुपए साल का। तो मैंने कहा तुम्हें सच में लगता है 1000 करोड़ बना लोगे तुम। कह रहे सर लगता तो नहीं, लेकिन आप तो बोल ही रहे हो ना। तो मैंने उसको ये समझाया कि ये सिद्धांत इस चीज पर काम करता है कि आपको खुद पर कितना विश्वास है। मैं आज जो भी कुछ कर पा रहा हूं, ठीक है, ये इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने कभी ना कभी इसके बारे में सोचा था, लेकिन एकदम इतना बड़ा नहीं सोचा था मैंने। आज 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हमें अक्रॉस सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं। वी डू ट्रमेंडस, मतलब इंडिया में मोस्ट फॉलोड मैनिफेस्टेशन कोच है हम लोग। रेवेन्यू वाइज हम 0 एड रन करके जो हम प्रॉफिट बनाते हैं, इंडिया में कोई कोच नहीं कर रहा होगा। 0 एड, वी डू नॉट प्रमोट, हम कहीं पर भी कुछ प्रमोट नहीं करते हैं। ये कहीं ना जब शुरुआत की थी तो छोटी सोच से की थी, लेकिन धीरे धीरे सोच बढ़ती रहेगी और अब धीरे धीरे हम और उसको मल्टीप्लाई करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे भरोसा होता है जहां तक मैं देख सकता हूं, पहुंच सकता हूं, मैं वहीं तक जा सकता हूं, उसके ऊपर नहीं जा सकता। तो सोच बिलीफ मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बिलीफ मैच होगा तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे अगर कोई बैठा है जो हमें सुन रहा है, अभी उसको मैनिफेस्टेशन करने का मन कर रहा है, हाँ।
प्रैक्टिकल चीजें सोचनी चाहिए कि इतना मैं कर सकता हूँ उतना ही सोचिए, या कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि जितना सोच सकते हो, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। तो क्या जब हम शुरुआत कर रहे हो तो हमें एक सीमित सोच के साथ शुरू करना चाहिए अपना पोटेंशियल जानते हुए, या फिर हम अनलिमिटेड हम अपनी सोच को रख अब सकते हैं? जब आप कोई भी शुरुआत कर रहे हैं तो मैं इसको ये बोलूंगा कि जो अगर आपको लगता है जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ना इस साल 30% अगर मैं जॉब शिफ्ट करूंगा तो 30% हाइक मिलना चाहिए, तो 30% मत करो, आप 50 कर लो चलो, या आप 60 कर लो, मतलब अपनी जो आपको लग रहा है कि मैं तो ये तो मैं कर ही लूंगा, उससे थोड़ा ऊपर सोचो, लेकिन ऊपर सोचो। हालांकि आप डबल भी सोच सकते हो। आई नो पीपल जिन्होंने एक एक साल में 3 टाइम सैलरी की है। ठीक है, मैंने पर्सनली हेल्प भी किया बहुत बहुत सारे लोगों को, मतलब असंख्य लोग हैं। मतलब ऑन एन एवरेज हमें आज के वक्त में 40 से 45 टेस्टिमनी आती है डेली बेसिस पर, ऑन एवरीडे बेसिस ऑफ अबाउट मैनिफेस्टेशन। तो ये तो बहुत पॉसिबल है, लेकिन हाँ, एवरेज जो आप सोचते हो उससे ऊपर सोचना शुरू करो। वहां वो आपका बेंचमार्क होना चाहिए, ताकि आपको लगे कि यार इसके आसपास तो मैं पहुंच सकता हूं, यहां तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मेहनत करूंगा तो क्या पता पहुंच जाऊं। तो आपका बिलीफ से थोड़ा ये नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि मेरे को तो 1000% सैलरी बढ़ जाएगी क्या मेरी, कि 100, वो नहीं होना चाहिए। आपको भी भरोसा होना चाहिए उस पर थोड़ा बहुत। उसके बाद जो चौथा स्टेप आता है वो होता है एक्शन। अब आपने क्या किया, आपने क्लैरिटी लिया है कि मुझे क्या चाहिए। आपने बोला मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए, किसी ने बोला। फिर दूसरा बिलीफ आ गया कि आपको वो इमोशंस महसूस कर पा रहे हो कि यार 1 लाख रुपए आएंगे यार तो मजा आएगा यार, मैं ना गाड़ी खरीद लूंगा, मैं गाड़ी चेंज कर लूंगा, मैं घर शिफ्ट कर लूंगा, ये तो वो महसूस कर पा रहा है। तीसरा आ गया उसको बिलीफ है कि यार हाँ यार 1 लाख थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि 2 साल में मिलना चाहिए, बट मैं मैनिफेस्ट करूँ चलो 1 साल में मिल जाए, तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं भरोसा है। अब चौथा आता है, तीनों स्टेप्स जब कंबाइन होते हैं तो बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है, जब आप एक ऐसी एनर्जी रेडिएट करते हो, वाइब्रेशन रेडिएट करते हो, आपको ना रास्ते दिखाई जाते हैं। फिर आपको रास्ते मिलते हैं कुछ। वो रास्ते वो होते हैं जहां से आप उस सैलरी तक पहुंच सकते हो। आपको अचानक से कोई दोस्त कॉल करेगा, कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, कहीं पर इंटरव्यू लाइन अप हो जाएगा, ये सारे रास्ते आपको दिखने लगते हैं। लेकिन जब आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में होते हैं ना, आप अवेयर होते हो, ये सब दिखता है आपको, आप इग्नोर नहीं कर पाते उनको, क्योंकि आपकी एनर्जी सही एनर्जी में हो आप। लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आती है, लोग घबराते हैं, पता नहीं सही होगा नहीं होगा, पता नहीं एनवायरमेंट कैसा होगा, ये घबराने लगते हैं। लेकिन जब आप मैनिफेस्ट करते हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है और आप विजिबली उनको देख पाते हो, आसानी से देख पाते हो, फिर आप क्या करते हो, एक्शन लेते हो। एक्शन का मतलब क्या है? एक्शन का मतलब यहां पर यह कि आप अपनी तैयारी करते हो कि मुझे किसी इंटरव्यू के लिए अपेयर करना है, तो मेरे को क्या क्या तैयारी, मेरी स्किल पर मैं तैयारी करूंगा, सुंदर सा सीवी बनाऊंगा, मस्त सी शर्ट पहनूंगा, जैकेट पहन के जाऊंगा, पूरी तैयारी कर रहा हूं। अब इसमें मैनिफेस्टेशन क्या है? तैयारी तो मेरी है, मैनिफेस्टेशन ये है कि सामने जो बंदा इंटरव्यू ले रहा होगा वो घर से खुश होकर आया होगा, आज उसका मूड बेहद अच्छा होगा, कंपनी में रिक्वायरमेंट इमीडिएट होगी, वो आप, और जैसे आप उससे बात करोगे तो आप हो सकता है आप सेम गांव के निकल जाओ, कुछ तो कनेक्शन बिल्ड होगा। और आपने भी देखा होगा नेहा जी, बहुत बार जब हम इंटरव्यू लेते हैं, हम कई बार ना उसकी स्किल को नहीं देखते, हम देखते हैं बंदा कैसा है, उसकी इंटेंट क्या है, क्या वो मेहनत करके कर लेगा क्या। कई सवालों के जवाब ना दे हमें चल जाता है, लेकिन हमें देखते हैं कि यार नहीं यार, ये बंदा कर लेगा यार, कर सकता है, तो हम ज्यादा सोचते नहीं, बिकॉज वो एनर्जी मैच करते हैं कि आपको पर्सन ठीक लगता है, ये एनर्जी मैच होना शुरू हो जाता है। फिर आपका जब ये एनर्जी मैच होता है, ये फोर्थ स्टेप है, जब आप ऑब्वियसली आपने उसके लिए मेहनत की है, एक्शन लिया, तैयारी की, अच्छा सा सीवी बनाया, टाइम से पहले पहुंचे और कॉन्फिडेंस से आपने पूरी प्रिपरेशन करके आपने दे दिया इंटरव्यू। उसके बाद क्या होता है, जब आप ये प्रोसेस यहां तक करते हो, देन यू रिसीव इट, आप उसको रिसीव करते हो, यानी कि वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। लेकिन रिसीव के साथ ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड क्या है? दो चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड जरूरी होता है। पहला ग्रैटिट्यूड है जीवन में ऑलरेडी जो कुछ भी आपके पास। यहां सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। गलती क्या करते हैं लोग? एक नई जॉब में मैनिफेस्ट करते वक्त लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, पुरानी जॉब या एग्जिस्टिंग जॉब जो है ना, उसके बारे में ज्यादा क्रिबिंग, क्राइंग ज्यादा होती है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। यानी कि आप जो भगवान ने ऑलरेडी दिया, आप उसके लिए थैंकफुल हो ही नहीं। मैं लोगों से बार बार ये सवाल पूछता हूँ कि चलो ठीक है, जॉब बहुत खराब है, तो बताओ खराबियां क्या है उस जॉब में। तो किसी ने बोला यार मेरे ना ऑफिस घर से दूर है बहुत। चलो ठीक है, और क्या है? सैलरी कम मिल रही है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या क्या कमी है? बॉस भी अच्छा नहीं है। चलो ठीक है, 3 4 5 चीजों की लिस्ट बना ली आपने। उसके बाद पैरेलली आपने क्या किया? पैरेलली चलो इस जॉब की वजह से आपको मिल क्या रहा है? तो उसने बोला सैलरी मिल रही है। चलो ठीक है, और क्या मिल रहा है? घर की ईएमआई जा रही है। हाँ जा रही है। गाड़ी की ईएमआई जा रही है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है कंपनी से? हाँ मिला हुआ है। बच्चों की फीस आती है क्या? हाँ जा रही है। ठीक है, क्या सिक्योरिटी फंड, इमरजेंसी फंड आपने बिल्ड कर रखा है? हाँ बिल्ड कर रखा है। क्या लाइफ इंश्योरेंस आपको मिला हुआ है? हाँ मिला हुआ है। परिवार का खाना पीना मस्त चल रहा है, सब कुछ अच्छा लाइफ स्टाइल अपना पा रहे हैं? हाँ। तो मैंने कहा रीजन कहां पे ज्यादा है?
तो हमेशा देखता है जो जीवन में उस चीज से मिल रहा है उसके ज्यादा रीजन है। तो मैंने कहा यानी कि थैंक यू कहने के ज्यादा रीजन है ना आपके पास, तो लोग ये इग्नोर करते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं लोगों को कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अच्छी बात है, यहां दिक्कतें हैं, आई नो दिस, आई एग्री, लेकिन आप थैंक यू बोलते रहो एग्जिस्टिंग जॉब को, फिर साथ में मैनिफेस्ट करो कि मेरे को डबल सैलरी चाहिए, 50% हाइक चाहिए। वो उस प्रोसेस से वहां जाना, मैनिफेस्ट करना ज्यादा आसान है। वरना आप जब रॉन्ग इंटेंट से या रॉन्ग एनर्जी के साथ कहीं पर इंटरव्यू भी देने जाओगे ना, मैंने मतलब ऐसे हजारों लोगों को मैं जानता हूं, कभी क्लियर ही नहीं होता, एनर्जी खराब है, वो कहीं से भागने के लिए कर रहे हैं, विच इज फाइन। एक सिचुएशन आप ग्रोथ चाहते हो, हर कोई चाहता है ग्रो करना, शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक अच्छी एनर्जी के साथ जाओ ना हर जगह पर। तो आपने भी देखा होगा कि अगर कोई आपके पास इंटरव्यू के लिए आए, आपने इंटरव्यू लिया और वो सिर्फ अपनी पुरानी कंपनी की बुराइयां ही कर रहा है, आप कभी हायर नहीं करोगे उसको, चाहे उसका तो जेन्युइन भी हो, कभी हायर नहीं करोगे। कहोगे यार एनर्जी ठीक नहीं है यार, कितनी बुराई कर रहा है, दिक्कतें तो हर जगह होती है, हमारे यहाँ भी होंगी दिक्कतें। तो ये सारा एनर्जी मैच है। तो पहला हो गया ग्रैटिट्यूड ऑन व्हाट यू ऑलरेडी हैव। सेकंड, ग्रैटिट्यूड ये इंश्योर करना कि जो आपको मिल रहा है उसकी कदर करोगे आप। लोग ये भी नहीं करते। एक बार जैसे मेरा सपना है मैं एक BMW खरीद लूं, लोग 20 साल मेहनत करके वो BMW खरीदेंगे, लेकिन जिस दिन BMW आके खड़ी हो जाएगी उसके बाद कपड़ा भी नहीं मारेंगे, ठीक है, ध्यान भी नहीं रखेंगे, टाइम से सर्विस नहीं कराएंगे। यानी कि एकदम इंसान ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, मेरे को जो आज चाहिए मैंने ले लिया, अब मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा, मेरा शिफ्ट हो जाएगा किसी और बेहतर चीज पर। लेकिन जो जीवन में ऑलरेडी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना, और जो आप जीवन में चाहते हो उसका उसका ख्याल रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 3-4 टेक्निक्स हैं जो फॉलो की जा सकती है। पहला है अफर्मेशन टेक्निक, दूसरा है विजुअलाइजेशन टेक्निक, तीसरा है वाटर टेक्निक। वाटर टेक्निक ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है और हाँ। आजकल इस पे रील्स भी बहुत ज्यादा बनती है। हाँ हाँ हाँ। देखिए मैं वाटर टेक्निक से स्टार्ट करता हूं। मैं देखिए वाटर टेक्निक मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा सजेस्ट करता हूं जो लोग हेल्थ कंडीशंस जिनकी ठीक ना हो, बाय डिफॉल्ट, मतलब अगर किसी ने बोला हेल्थ से रिलेटेड है, मैं बाय डिफॉल्ट बोलूंगा अब वाटर टेक्निक करो। अब वाटर टेक्निक का मैजिक मैं आपको बताता हूँ। वाटर टेक्निक के लिए एक डॉक्टर हुए, डॉक्टर मसारो इमोतो, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है यूट्यूब पर उनका। उन्होंने क्या किया, 2 जार लिए, एक जार में पानी रखा, दूसरे जार में भी, दोनों जार में पानी रखा। एक जार के ऊपर अच्छे वर्ड्स लिख दिए सारे के सारे, प्यार, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, सारे जो अच्छे वर्ड, गुड अच्छी एनर्जी वाले वर्ड्स है वो सारे के सारे यहां लिख दिए, हीलिंग, सक्सेस, ये सारी चीजें। और उस दूसरे जार पर लिख दिया गिल्ट, फेलियर, फियर, जितने नेगेटिव वर्ड हो सकते थे। और जब थोड़े दिन बाद जब इनके क्रिस्टल्स को जब चेक किया गया, तो जो नेगेटिव वर्ड में जो फ्लावर की तरह होनी चाहिए थे वो क्रिस्टल टूटे हुए दिखाई दिए। और जब वाटर के यहां पर मॉलिक्यूल को देखा गया, यहां पे फ्लावर की तरह थे, बहुत ही सुंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर यह है कि पानी में एनर्जी होती है। अब ये हमारे सामने पानी रखा हुआ है, हम जो भी बातें कर रहे हैं वो इस पानी में जाएंगी, और इस पानी को जो ग्रहण करेगा, जो पिएगा, वो सारी एनर्जी उस इंसान के अंदर जाती है। आप देख लीजिए हिंदू धर्म में चरणामृत का वो होता है, ठीक है, आप देख लीजिए गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहां पर भी आपको पानी की सेवा होती है। हर जगह, ईसाई में भी आप देख लीजिए, इस्लाम में भी आप देख लीजिए, हर जगह बैप्टिज्म होता है इस्लाम में, उसमें क्रिश्चियनिटी में भी, हर जगह आप देखेंगे कि पानी को एक बहुत पवित्र चीज की तरह रखा इवन है। हम पूजा करते टाइम संकल्प जो लेते हैं वो भी हाथ में हम पानी लेके संकल्प करते भी लेते हैं। पहले आपने देखा होगा श्राप देते थे लोग, वो भी पानी के साथ ही देते थे। तो पानी इज एनर्जी। तो अगर आप क्या करो, जो भी आपकी अफर्मेशन है या जो आप मांगना चाहते हो, तो आप बहुत सिंपल चीज कर सकते हो। पानी को ऐसे हाथ में पकड़ना, तो आपने मन ही मन बोला थैंक यू गॉड, मुझे 5 लाख रुपए पर महीने वाली सैलरी वाली जॉब मिल गई है और मैं बहुत 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 खुश हूँ। और आप इस एनर्जी के साथ पानी को पी जाओगे। जब आप, पहले पी लेता हूं मैं जब आप ये एक्सरसाइज रेगुलर करना शुरू करते हो, आई एम टेलिंग यू, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक एवर इन मैनिफेस्टेशन। तो हेल्थ वालों को तो बाय डिफॉल्ट करना चाहिए, और अच्छी चीज क्या आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो। आप घर में पूजा पाठ कर रहे हो तो पानी मंदिर में रख दो, पूजा पाठ खत्म करो, पानी पिला दो, ठीक है, हेल्थ के रिलेटेड मैनिफेस्टेशन कर लो। मैंने कितने लोगों को, असंख्य लोगों को ये देखा है कि वेट लॉस करना चाहते हैं, वाटर टेक्निक करो, थैंक यू गॉड आई एम 80 kg नाउ और आई एम फीलिंग वेरी वेरी हेल्दी, वेरी वेरी एक्टिव, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी महसूस कर रहा हूं, पानी पी लो। एंड मेरे पास नहीं हजारों मैसेजेस होंगे, हजारों टेस्टिमनी होंगे जहां पर लोगों ने बोला दे लॉस्ट वेट जस्ट विद दिस। क्योंकि क्या है ना, ये सिर्फ एनर्जी नहीं है। जब आप ये ऐसा करना शुरू कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपको खुद को रिमाइंडर आ रहा है
यार मैंने तो अफर्मेशंस किए हैं, मैं तो वाटर टेक्निक कर रहा हूँ, मैं क्या बाहर रोज खाना नहीं खा सकता यार, ऐसे थोड़ा वो हो जाएगा, तो उसका भी बाय डिफॉल्ट देखोगे आपका बिहेवियर बदलना शुरू हो जाएगा खाने के लिए, और जितनी भी आपकी बॉडी की सेल की एनर्जी बदलनी शुरू हो जाएगी, आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा, वेट लूज करने लगेगा, हर जगह यही होता है। मैं जब लास्ट टाइम आपसे मिला था और अब मैं आई एम -8 kg। मैंने आपको नोटिस किया। तो ये सब, अब ये नहीं कि ऑब्वियसली सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं है, जब मैनिफेस्टेशन किया तो फिर मैंने कहा ना वो रास्ते मिले, वो तरीके मिले, वो एक्शन लिया। इंटरमिटेंट की वीडियो मेरे सामने आने पहले भी आती थी, लेकिन कभी उतना गौर ही नहीं किया। अब अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने कहा यार हो सकता है यार मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तभी ये मेरे सामने वीडियो आ रही है। फिर शुरू कर दिया 11 AM to 7 PM वाला साइकिल स्टार्ट कर दिया, और अब मुझे बेटर एनर्जी लगती है अपने अंदर। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ज्यादा दौड़ सकता हूं, अब मैं वर्कआउट भी करने लगा हूं अब बाय आपको डिफॉल्ट। देखकर, सॉरी मैंने बीच में कट किया, लेकिन आपको देखकर बहुत सारे जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं वो चाहेंगे कि आप अपनी टेक्निक उनको बता दो कि आपने कैसे 8 kg जो है लूज किया है। मैं आपको बताता हूं, जब पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ना विजन हम्म, बोर्ड एक टेक्निक होती है जिसमें आप क्या करते हो, येलो चार्ट पेपर पर अपनी ड्रीम चिपका देते हो। ठीक है, मैंने क्या किया, विजन बोर्ड पर मैंने बहुत सारे ड्रीम लगाए थे, उस पर लिख दिया मैंने 85 kg। ठीक है, 85 kg मैंने विजन बोर्ड पे डाल दिया। जब मैंने 85 kg डाला तब एक्चुअली मैं तब था ऑलमोस्ट 98 99। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो 85 लिख दिया क्योंकि मेरी परफेक्ट शेप में तब हो जाऊंगा, तो बहुत बढ़िया है। और उसके बाद जब मैंने रोज मैं उसको देखता था, खड़े रहता था, मैं रोज देखता था। फिर मैंने वाटर टेक्निक स्टार्ट की उसके साथ। वाटर टेक्निक में 12 होता, थैंक यू गॉड, मैं 85 kg, आई एम फीलिंग वेरी एक्टिव, वेरी एनर्जेटिक, तो बिल्कुल इमोशन के साथ ये बोलना स्टार्ट किया। उसके बाद अचानक से मेरे सामने वो इंटरमिटेंट की वीडियोस आने, इंटरमिटेंट फास्टिंग की वीडियो आने लगी। मैंने रिसर्च किया, उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छा ही होता है, फास्टिंग वास्टिंग तो करनी चाहिए, सनातन में तो वैसे ही फास्टिंग का बहुत वो है। तो मैंने कहा चलो यार ये भी कर लेते हैं। फिर मैंने 11 बजे ब्रेकफास्ट करना शुरू किया, और रात को शाम को 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाता हूँ। तो इस बीच में जो मर्जी आया खाया मैंने, आलू और आई थिंक राइस, ये 2 चीजें मैंने अवॉइड की। ठीक है, बाहर का लेकिन प्योर घर का खाना। ठीक है, पराठे भी खाए हैं उस दौरान मैंने बहुत सारे। ठीक है, और आप देखेंगे धीरे धीरे राइट नाउ आई एम 88 मेरा वेट है फिलहाल, मतलब ऑलमोस्ट तब से लेकर अब तक ऑल देखा जाए तो 10-11 किलो घट चुका है, और अभी स्टिल आई एम वर्किंग टुवर्ड्स 85। तो हो सकता है आने वाले 1-1.5 महीने में मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये टेक्निक अगर कोई वाटर टेक्निक कर ले, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये वाटर टेक्निक कर लो, इसी वीडियो के कमेंट में आके बता देना 1 महीना कर लो वाटर टेक्निक, सिर्फ 1 महीना, गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप बता दोगे कि कितना वेट लूज किया आपने। ओके, तो ठीक है, ये चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट करें हाँ, और वेट लूज हो जाए, फिर आप कमेंट सेक्शन में आइए, फिर हम फिर से अमित जी को बुलाएंगे अपने पॉडकास्ट पे और उनसे सवाल पूछेंगे। जी जी जी। तो आपने तो हेल्थ के लिए तो बता दिया, हाँ लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जॉब के लिए चाहते हाँ होंगे, लेकिन जॉब से भी पहले जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, चाहे वो जेंजी हो चाहे वो मैरिड हो, हर किसी की लाइफ में है, वो है लव। हाँ 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 लव मैनिफेस्टेशन लोग करना चाहते हाँ हैं। अगर सिंगल हैं तो लाइफ में किसी अच्छे पार्टनर की तलाश में, तो अच्छा पार्टनर चाहते हैं। अगर मैरिड हैं तो आजकल थोड़ी बहुत जैसे प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके बाद वो चाहते हैं कि पार्टनर से सारी चीजें सही हो जाए। करेक्ट। तो कैसे रिलेशनशिप में लव मैनिफेस्ट करें हम? लव मैनिफेस्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक जो है सबसे ज्यादा अच्छी है? देखिए, अगर आप प्यार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसमें मल्टीपल चीजें करनी पड़ती है, जो भी मुझसे एडवाइस मांगते हैं। पहले तो लोग ना ज्यादातर ना प्यार मैनिफेस्टेशन के बारे में बड़ा, लेकिन बड़ा मजाक में, सवाल तो मजाक में पूछते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, कि रिलेशनशिप बेटर करनी है या किसी को मैनिफेस्ट करना है। अब इसमें मैं सब लोगों को बोलता हूँ, सबसे पहली चीज ना, अफर्मेशन राइटिंग आप जरूर करो। वन इज अफर्मेशन राइटिंग, एंड सेकंड क्या होता है, आपकी ना आइडेंटिटी बदलनी जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है, हम पुरानी सोच के साथ नए इंसान नहीं बन सकते। अगर आपकी अपने बारे में सोच थोड़ी सी खराब है, एक्चुअली क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक सिद्धांत होता है, उसको बोलते हैं हम कि यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आप जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा आपको, आप जो होते हो वो मिलता है। इसका मतलब क्या है यहां पर, इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर आप प्यार चाहते हो, आपको प्यार बनना पड़ेगा। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो सक्सेसफुल आज भी बनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा आपके अपने आप को। और प्यार के केसेस में क्या होता है, मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, आप भी कोई खुद सोचो ना, मैं खुद से प्यार बिल्कुल नहीं करता, और मैं चाहता हूं दुनिया मुझे प्यार करे। मैं अपने बारे में खराब सोचता हूं, मैं तो बहुत मोटा हूं, मैं बहुत पतला हूं, मैं बहुत गोरा हूं, मैं बहुत काला हूं। जब आप अपने बारे में अच्छी सोच नहीं रख रहे तो दुनिया से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे प्यार करे? पहला चीज तो ये, यू नीड टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द वे यू आर। आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे किसी भी शेप में हो आप। दूसरी चीज क्या है, जो भी मैं लोगों को बोलता हूं कि आप ना एक लिस्ट बनाओ कि कैसा पार्टनर आपको चाहिए। तो एक लेडी मेरे पास आई, तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो एक टॉल सा बंदा चाहिए,
तो मैंने ठीक है, तो और सक्सेसफुल बंदा चाहिए, ठीक है। अच्छा मैंने बताओ कि कितनी सैलरी होनी चाहिए, तो उसने कहा सक्सेस का डेफिनेशन उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए उसकी। और क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, चलो ठीक है पॉजिटिव होना चाहिए, फैमिली के वैल्यूज मैच होनी चाहिए, ठीक है, मुझे सपोर्ट करना चाहिए, चलो मैंने ठीक है। और वो क्या कहते हैं, मतलब वो उसका उसका फोकस थोड़ा रिलीजियस भी होना चाहिए, रिलीजियस फोकस होना चाहिए, चलो ये भी ठीक है। तो मैंने लिस्ट बनाई ऐसे 8-10 चीज़ों की। तो मैंने कहा जिस दिन आप इन सब चीज़ों को अपने अंदर रेप्लिकेट कर लोगे, यू विल अट्रैक्ट द सेम एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोगों का क्या कि नहीं 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 ये मेरे लिए मुश्किल है, अरे यार हाइट बढ़ाना मुश्किल हो सकता है, ठीक है, ये समझ में आ सकता है, आप टॉल डार्क हैंडसम नहीं हो सकते, ये सब सेपरेट कर दो, बाकी सब तो क्वालिटीज आप लेकर आ ही सकते हो ना। जब तक लोग अपने अंदर वो सारी चीजें, क्योंकि एनर्जी सेम चीजों को ही अट्रैक्ट करती है, अपोजिट को अट्रैक्ट नहीं करती, ये अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, ये बड़ा बेकार का फंडामेंटल है। बेसिकली अपोजिट अट्रैक्ट, आपकी वैल्यूज कुछ ना कुछ मैच करता होगा, आपके तौर तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन आपकी वैल्यू सिस्टम अलग नहीं हो सकते एक सही पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए। ये एनर्जी आप अपने अंदर ले आओ। तो ये दूसरी चीज है जो करने की जरूरत है। एंड उसके साथ साथ मैं सब लोगों को बोलता हूं कि आप अफर्मेशन राइटिंग करो। अफर्मेशन राइटिंग में सिंपल लिखो थैंक यू गॉड। तो स्ट्रक्चर होता है 3 फेजेस में होता है अफर्मेशन राइटिंग। पहला फेज है ग्रैटिट्यूड का, आप थैंक यू लिखो, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनके लिए धन्यवाद लिखो। दूसरा फेज होता है, दूसरा पार्ट की जैसे वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। और थर्ड होता है आप कैसा महसूस कर रहे हो। तो पहले लिखा आपने थैंक यू गॉड, दूसरा लिखा कि मेरे को जिस तरह का पार्टनर मैं हमेशा से चाहता था या चाहती थी वो मुझे मिल चुका है। और थर्ड आप कैसा महसूस कर रहे हो, अब मैं बहुत खुश हूं, हमारे परिवार दोनों के परिवार बहुत खुश है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आपको मैं बता दूं कि पता नहीं कितने लोगों ने आज तक ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट किया जो हमेशा से वो दूर से देखते थे, उस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते थे, बट करेज भी नहीं था। लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ता है। अभी किसी ने मेरे को मैसेज किया कि सर मुझे ना किसी को मैनिफेस्ट करना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, करो मैनिफेस्ट। दूसरा, सर मैंने कहा लास्ट आपकी कब बात हुई, कह रहे 10 साल पहले। तो मैंने कहा एक बात मुझे बताओ, 10 साल, अब वो कहां पर है पता ही नहीं कहां पर है। सर ढूंढना भी तो मैनिफेस्टेशन से ही है। तो मैंने कहा आप मैनिफेस्टेशन को समझ ही नहीं पा रहे हो। आपकी एनर्जी उस इंसान तक पहुंचेगी कैसे, आप कैसे पहुंचाओगे, वो भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अचानक से कोई आपको पुराना पर्सन कॉल कर सकता है, लेकिन ये एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ भी काम करता है, फ्री विल। फ्री विल भी पार्टनर के केस में फ्री विल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस आसान है कि मैं किसी को पसंद करता हूं, कोई मुझे पसंद करता है, बट पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, हमारे या आपस में हमारे थोड़े झगड़े चल रहे हैं, हम सॉर्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर एक इंसान की एनर्जी कहीं और है, आपकी एनर्जी कहीं और है, आप ये कर ही नहीं पाओगे ना मैनिफेस्ट। तो और मैं लोगों को बोलता हूं कि यार आप मैनिफेस्ट क्या करना चाहते हो। तो लोग बोलते हैं मेरे को वो स्पेसिफिक इंसान ही मैनिफेस्ट करना है। मैंने कहा उस इंसान में है क्या ऐसा। तो कहते नहीं वो तो बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है, बहुत सुंदर है। तो मैंने कहा एक बात बोलूं, अगर वो अच्छा बंद होना बंद कर दे, आपके वैल्यू बंद होना बंद हो जाए, आपकी इज्जत करना वो बंद कर दे, जो उसके अंदर खासियत है, जो इज्जत करता है वो, तो आप क्या तब भी उस इंसान से प्यार करोगे। कहते नहीं प्यार करेंगे उससे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आपको उसकी अच्छाइयां पसंद है। बेटर क्या है, उसकी अच्छाइयां मैनिफेस्ट करो ना, यू विल हैव मच मोर अपॉर्चुनिटीज। तो लोग ना मैनिफेस्टिंग पार्टनर में यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग एक जिद है लोगों की कि मेरे को वही चाहिए। अरे क्यों चाहिए भाई। तो उन जिद्दी लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं जिद्दी लोगों को बोलूंगा, देखो अगर आपने किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती करके घर पहुंच के छत टाप के किसी को मैनिफेस्ट कर भी लिया, तो ध्यान रखना स्टे करना मुश्किल रहेगा। आज के टाइम में जो हम रिलेशनशिप में इश्यूज देखते हैं, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि जिद है जी, किसी को पाना जिद है। जब आप एक नेगेटिव एनर्जी, जिद सोचो, जिद कभी पॉजिटिव हो सकती है क्या, जिद पॉजिटिव नहीं हो सकती। जिद्दी होना कई बार अच्छी बात है, अपने सपनों के लिए जिद्दी होना, लेकिन किसी इंसान के लिए जिद्दी होना सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे सिर्फ उसे हासिल करना है, ये गलत, ये एनर्जी ही गलत है। गलत एनर्जी के साथ जो कुछ भी करोगे उसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं आएगा, तो नहीं करना चाहिए। तो जैसे आपने बताया हेल्थ के लिए वाटर मैनिफेस्टेशन हो गया, लव के लिए अफर्मेशन हो गया, लेकिन वो भी आपने बताया किस तरीके से आपको लव अफर्म करना है, अफर्मेशन आपको उसकी टेक्निक को अपनाना है। अब आ जाते हैं जॉब और करियर पे, जो बहुत लोगों की प्रॉब्लम हो गई। तो जॉब करियर में लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, जो आजकल थोड़ा जो है उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उन लोगों के लिए कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी होगी और वो कर सकते हैं? और आप ये भी जरूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी चीजें जो उनको नहीं भी करनी चाहिए जॉब अफर्म करते टाइम? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड मूवी मेकिंग मेथड। बहुत अच्छी चीज है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। इसमें विजुअलाइजेशन करनी होती है। तो जब हम विजुअलाइज करते हैं, आप पूरे प्रोसेस को विजुअलाइज करते हो। कहानी बनानी है बेसिकली आपको, एक मन एक वो कहते हैं डे ड्रीमिंग करो, सपनों की दुनिया में खो जाओ। मन क्या करोगे, आप पूरा फैंटेसाइज करो उस पूरे प्रोसेस को। आपको
एक जॉब चाहिए, आपने इंटरनेट पर आप ढूंढ रहे हो, आपको अचानक से एग्जैक्टली वही प्रोफाइल दिखती है जो आपको चाहिए, आप वहाँ पर अपना सीवी फॉरवर्ड करते हो, 2 दिन बाद आपको उनका कॉल आता है और उन्होंने कहा था कि आपका सीवी हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करता है, क्या आप नेक्स्ट वीक हमारे इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं? आप ये सब आप विजुअलाइज़ कर रहे हो, पूरे पिक्चर में आप विजुअलाइज़ कर रहे हो। फिर आप 2 हफ्ते बाद आप 1 हफ्ते बाद 1 हफ्ते तक आप पूरी तैयारी, घर में आप पूरी तैयारी कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने उस अपना सुंदर सा सीवी बनाया, आपने अपनी ड्रेस फाइनल की, आपने वो पूरे कॉन्सेप्ट को वापस से पूरा रिवाइज़ किया, पूरा विजुअलाइज़ेशन चल रहा है आपका, कंप्लीट विजुअलाइज़ेशन है। आप फाइनली वो दिन आता है जिस दिन आपका इंटरव्यू है। आप घर से कैब पकड़ते हो या मेट्रो पकड़ते हो, जैसे भी आपको जाना है, आप वहाँ तक जाते हो। ऑफ़िस पहुँचते हो, ऑफ़िस के रिसेप्शन पर जाते हो, रिसेप्शन पर बैठते हो, रिसेप्शन पे बैठते ही बोलते हो कि मेरे को इस पर्सन से मिलना है, मैं एचआर से मिलना है, मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया हूँ। आप एचआर 10 मिनट के बाद एचआर आता है और आपको आपको बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए ग्रीट करके आपको अंदर इंटरव्यू रूम तक लेकर जाता है। इंटरव्यू रूम में जैसे भी जाते हो आप, वहाँ पर 2 लोग बैठे होते हैं और इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट से आपको आपका वेलकम करते हैं। प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ वेलकम जब करते हैं, तो आपसे फिर वो सवाल पूछना शुरू करते हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब आपने क्योंकि आपने तैयारी की थी, आपके प्रोफ़ाइल की नौकरी है, तो आपको जवाब आते थे। कुछ चीज़ों के जो जवाब नहीं आते थे, आपने बोला सर ये मुझे आता नहीं है बट मैं सीख के ना कर सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और उनके चेहरे पर आप एक सैटिस्फैक्शन देखते हो, एक खुशी देखते हो। उन्हें लगता है कि यार ये बंदा बिल्कुल सही लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है और वो आपको आप गेज कर सकते हो। 10 मिनट 15 मिनट के इंटरव्यू के बाद वो आपको कहते हैं सर आप बाहर जाकर वेट कीजिए। फिर बाहर जब आप जाकर वेट करते हो, एचआर वापस से आपके पास आता है। एचआर वापस से बोलता है सर सेकंड राउंड के लिए दूसरे रूम में जाना पड़ेगा, तो वो आप एचआर अपने रूम में आपको लेकर जाता है। रूम में जैसे ही लेकर जाता है तो आपको बोलता है कि सर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? सैलरी नेगोशिएशन वहाँ पर होता है कि सर आपका इंटरव्यू अच्छा रहा, पहला राउंड बिल्कुल क्लियर है। सेकंड सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है? तो आप वहाँ पर अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन बताते हो। आप 30, 40, 50% जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है और वो सामने से बोलता है कि सर देखो इतना तो नहीं दे सकते बट थोड़ा 19-20 कर सकते हैं, क्या-क्या स्कोप है नेगोशिएशन का? आप बोलते हो हाँ सर 50% आप मुझे हाइक नहीं दे सकते सर, आप मुझे 40% दे दीजिए हाइक। आप वो नेगोशिएट करते हो, नेगोशिएशन में उस एचआर आपको हाँ बोल देता है। एचआर जैसे ही आपको हाँ बोलता है, आप फिर वो एचआर वापस से बोलता है सर आप 10-15 मिनट के लिए बाहर जाकर बैठिए। तो पुराने पैनल के पास वापस से जाता है, 40% पे नेगोशिएशन अमाउंट पे साइन लेता है, ऑफर लेटर आपका प्रिंट आउट होता है। प्रिंट आउट होकर आपको रिसेप्शन पर वो आपको लेटर देने के लिए आते हैं। जैसे वो लेटर देने के लिए आते हैं, आप उसे रिसीव करते हैं, थैंक यू कहके, बाय करके घर वापस आने लगते हैं। रास्ते में एक मंदिर देखते हैं, वहाँ पर जाकर आप प्रसाद चढ़ाते हैं, वो प्रसाद लेकर घर आते हैं। जैसे आप घर पर पहुँचते हैं, अपने घर में प्रसाद बाँटते हैं कि मेरी फाइनली जॉब मिल गई पर और उसके बाद माता-पिता का आशीर्वाद लेते हैं। यू नीड टू विजुअलाइज़ दिस द आपने जो एंटायर स्टोरी। बताया ये इतना क्या सोच पाना पॉसिबल है या इसका कोई शॉर्टकट, क्योंकि हर किसी को शॉर्टकट चाहिए तो क्या? देखिए, ये 2 मिनट का काम है वैसे हुँ, देखा जाए तो। इट इज़ जस्ट जॉब ऑफ 2 मिनट। बट एक्चुअली क्या होता है ना, ये विजुअलाइज़ेशन क्या है ना, विजुअलाइज़ेशन में आप उस पल को महसूस कर पाते हो। वो महसूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि आप इसके लिए अफ़र्मेशन भी लिख सकते हो। थैंक यू गॉड टुडे आई हैव गॉट द 2 लाख रुपीज़ पर एन 2 लाख रुपीज़ पर मंथ सैलरी ऑफ़र मेरे को मिल गया है एंड आई एम वेरी, वेरी हैप्पी एंड माय फैमिली इज़ वेरी, वेरी हैप्पी। तो ऐसे करके आप अफ़र्मेशन भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विजुअलाइज़ेशन ना एक अलग फीलिंग देता है आपको। मुझे लगता है जॉब मैनिफेस्टेशन वालों के लिए ये विजुअलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी को नहीं आ रहा तो ये जो मैंने बोला है इसी को याद कर लो। इसी अपनी कहानी बनाओ ना यार, ये तो मेरी कहानी है। ऐसे तो मैंने मैनिफेस्ट किया था। हुँ। लेकिन आपकी कहानी में कुछ प्लस हो सकता है, कुछ माइनस हो सकता है। लेकिन जिस भी तरीके से आपको ज़्यादा महसूस हो, उस प्रोसेस को आप करना शुरू करो ना। जब आप विजुअलाइज़ करोगे, तो आप देखोगे धीरे-धीरे आप वहाँ तक पहुँच रहे हो और इसी प्रोसेस को फॉलो करके लोगों ने 50%, 60% गवर्नमेंट सर्विसेज़ मैनिफेस्ट किए हैं, बहुत बड़ी-बड़ी। तो आई थिंक विजुअलाइजेशन कैन बी द बेस्ट टेक्निक फॉर जॉब। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हमने 3 जो मेजर पार्ट्स होते हैं लाइफ के, हेल्थ, जॉब, लव, रिलेशनशिप, उनके बारे में किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है वो बता दिया। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमें सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं होता है। या वो सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा कर सकते तो हर कोई ये काम करके अमीर बन जाता या हुँ, सक्सेसफुल बन जाता। हुँ, तो क्या लोग मैनिफेस्ट करने में जल्दबाजी करते हैं, गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों के मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट होती है, कुछ लोगों की नहीं होती। हुँ। तो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो गलत कर देते हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है और फिर वो डाउट करते हैं इस टेक्निक पर? बिल्कुल सही। एक्चुअली सबसे बड़ी जो गड़बड़ होती है, वो होती है लोग होते हैं डेस्परेट। रातों-रात अमीर बनना है, रातों-रात। अच्छा मैनिफेस्टेशन काम करता है तो कल ही हो जाना चाहिए, कल एकदम एकदम झट से। देखो सोचो ना, डेस्परेशन कैसे पॉजिटिव फीलिंग हो सकती है? इट्स अ नेगेटिव फीलिंग। नेगेटिव फीलिंग के साथ आप नेगेटिव चीज़ें करोगे। दूसरी चीज़ जो गड़बड़ लोग करते हैं सबसे ज़्यादा, वो होता है आप टेस्टिंग कर रहे हो। चलो मैं देखता हूँ, ये करता है, मैनिफेस्टेशन काम करता है, नहीं करता है। अब मैं आप टेस्टिंग किसी को करोगे तो यानी कि भरोसा तो नहीं है आपको। भरोसा नहीं है यानी कि वो थर्ड स्टेप जो बिलीफ की बात की थी वो भी नहीं है, यानी कि ये पार्ट आपका मिस हो गया। क्योंकि जब भी आप
चीजें करोगे तो आपको भरोसे के साथ ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा ना तो मैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं होता, उल्टा होता है। तो आज कॉन्फिडेंस चाहिए आपके अंदर, तब जाकर आप सक्सेसफुल बनते हो लाइफ में। उल्टा होता है, लोग उल्टा सोचते हैं कि एक बार मैनिफेस्टेशन काम कर जाए तब मैं मानूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैनिफेस्टेशन काम करता है। अरे भाई उल्टा होता है, पहले विश्वास करोगे ना। तो ये नहीं होगा पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, उल्टा है ये, पहले विश्वास करे फिर इस्तेमाल करे, होता है ये। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत करते हैं लोग करते हैं, वो ना वर्ड्स पर लोगों का बहुत खराब ग्रिप रहता है। लोग आज के टाइम में कुछ भी बोलते हैं, लोगों को लगता है अरे ऐसी तो बोला, मजाक ही में ही तो बोला। जैसे मान लो किसी ने बोला और बताओ जिंदगी कैसी चल रही है, अरे लगी पड़ी है। तो भगवान, तो मैं तो कहता हूँ यूनिवर्स हमें हमेशा देख रहा है, अभी भी हमें सब लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है और हमारे अंदर क्या चल रहा है वो भी ऑब्जर्व कर रहा है। आज आप मेरे को देखकर बोल सकते हो अमित आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन मन मन में अगर आपके कुछ और चल रहा है तो यूनिवर्स वो भी सुन लेगा। तो बेसिकली क्या होता है ना कि यूनिवर्स इज ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर क्या चल रहा है। वो कभी नहीं सोचो ना, वर्ड से तो मैं कुछ भी बोल दूं ना यहाँ तो, लेकिन जो मेरे अंदर चलेगा वो ज्यादा ऑनेस्ट होगा ना। जो मेरे अंदर चल रही है एनर्जी, यूनिवर्स उसको बार बार देखता है। और मेरे जो अंदर चल रहा है, मेरे वर्ड्स जैसे हैं, मैं वैसे ही रियलिटी को क्रिएट करूंगा बार बार। तो लोगों का ये कैजुअली कुछ भी वर्ड यूज करना, लगी पड़ी है, पता नहीं कब यहां से निकलेंगे, पता नहीं कब ये कुछ होगा, मेरा तो कुछ लग रहा है होगा नहीं, ये इतनी अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में इतनी ज्यादा गलतियां, अपने पावर ऑफ वर्ड्स को लोग समझ ही नहीं रहे, गलत वर्ड कंसिस्टेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है लोगों की मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा डिले होती है। यानी आप कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग या डाउट करना हाँ, जो है वो मैनिफेस्टेशन को खराब कर खराब देता कर है। देता है। हाँ, तो ये किसी को नहीं करना नहीं, चाहिए। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये चीजें बिल्कुल ना करें। जी अ, अब आगे बढ़ते, जैसे आपने कहा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता दी है, सारी चीजें हम प्रोसेस वाइज चल रहे हैं ताकि लोगों को जी समझ में जी, आए। बिल्कुल सही। अब कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, हम्म, किसी मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा टाइम, किसी चीज को पूरा होने में कभी कभी बहुत समय लग जाता है, जिसकी वजह से वो इंसान गिव अप मोड में आ जाता करेक्ट है। है। लेकिन फिर कभी कभी ऐसे हम सुनते हैं या वीडियोस में ही देखते हैं या लोगों से बात करते हुए पता चलता है कि यूनिवर्स हमें सिग्नल देता है, साइंस देता है। हाँ तो क्या ये जो आजकल नंबर्स है, रिपीटेड नंबर्स हाँ, हैं या यूनिवर्स के साइन हैं, ये देखकर समझ सकते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन जो है कंप्लीट होने वाली है या हमें थोड़ा और होल्ड करना चाहिए? इन नंबर्स का, रिपीटेड नंबर्स का, यूनिवर्स के साइन का, जैसे बोलते हैं फेदर दिख जाए तो, या कुछ कुछ और भी ऐसी चीजें हैं, हाँ तो हाँ, क्या ये साइन होता है यूनिवर्स का कि आपकी विशेस कंप्लीट होने वाली हैं? एक्चुअली में साइन होते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई, जैसे ना बहुत लोगों को डबल वन रिपीटेडली दिखता है। हालांकि कई केसेस में लोग कंसिस्टेंटली फोन पर ही रहते हैं पूरा दिन, उन्हें हर चीज दिखती है, डबल वन भी दिखता है, डबल टू भी दिखता है, डबल थ्री भी दिखता है, सब जो पॉसिबल है सब दिखता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को डबल वन दिख रहा है तो उसको ये समझ जाना चाहिए, इसका प्राइम सिग्नल ये होता है कि आप जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो यार, जो भी आपने नया रास्ता चुना है वो सही है, एक सही एनर्जी के साथ उस रास्ते पे चलते जाओ। तो पहला तो ये सिग्नल होता है। दूसरी चीज क्या होती है, आप ना चीजों पे रिएक्ट करना बंद कर देते हो। मान लो आपके आसपास कुछ भी हो जाए, आप रिएक्ट नहीं करते, आप थोड़ा शांत होना शुरू हो जाते हो, इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हो, आप प्रॉपर पॉज लेते हो, आपका रिएक्शन टाइम ना बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। आप तसल्ली से समझ में आता है कि मेरे को किस चीज का कैसे, वो कहते हैं ना कि जैसे एनिमेटेड पिक्चर्स में होता है, सुपरमैन स्पाइडरमैन वाली में उन पर गोलियां चलाई जाती हैं तो वो स्लो मोशन में पीछे होता है तो वो गोली को ऐसे देख पाते हैं, ऐसा बिल्कुल स्लो मोशन में, ये सब होना शुरू हो जाता है। आप हर चीज को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो। तीसरी चीज जो मैंने बहुत कॉमनली देखी कि कहीं ना आपको ना वो सिग्नल मिलते हैं कि आप अपने मैनिफेस्टेशन के रास्ते में ही है, आप चल रहे हैं जिस रास्ते में, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें नजर आने लगेंगी। आपने मांगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार मुझे ना घर मैनिफेस्ट करना है किसी को, तो अचानक से देखा गया कि यार हर जगह उसको बोर्ड ही दिखते रहते हैं, घर के बोर्ड, बिल्डर के, ये ईमेल भी आ रहा है वो घर से रिलेटेड। तो आप समझ जाना कि आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, यानी कि आप उसी रास्ते में हैं जिसमें आप चीजों को बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेकिन जब ये सिग्नल मिले, हमेशा याद रखें, इसका मतलब सिर्फ एक ही है, आप अभी सही एनर्जी में हो, इसको नीचे मत आने देना, गलती से भी नीचे मत आने देना, ये सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप चलते रहो। यस। और जैसे जब वो नंबर्स दिखे तो उस टाइम हमें कुछ करना चाहिए या वो बस एक साइन है कि हाँ सही रास्ते ऐसा पर चल कुछ रहे हो? स्पेसिफिक नहीं है कि कुछ करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो, आप थैंक यू बोल सकते हो, जिसमें आपको मदद मिलेगी, लेकिन इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, जैसे हम बातचीत कर रहे थे तो आपने कहा था कि किसी को बहुत जल्दी होती है,
क्या ऐसा कुछ होता है कि कल तक हमें कोई चीज चाहिए, उसके लिए कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक है? एक टेक्निक है 555 टेक्निक बोलता हूँ, अफर्मेशन की टेक्निक है। आपने अपनी अफर्मेशन लिखी, जैसे आपने कहा कि ये लेकिन ये उसी को करनी चाहिए जिसका इमीडिएट रिजल्ट आ रहा हो, कोई इमीडिएट कोई इंटरव्यू जाना हो, पता है वो 2 या 3 दिन में ही होने वाला है, तभी करना चाहिए। हर चीज के लिए ये टेक्निक नहीं यूज करनी चाहिए। इसमें क्या करते हैं, आपने पहले अपनी अफर्मेशन लिखी, जैसे आपने जॉब, कल मेरा इंटरव्यू है, मैंने लिखा थैंक यू गॉड, मुझे 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी वाली जॉब मिल गई और मैं बहुत बहुत खुश हूं। आपने लिखा, आप इसको 5 दिन तक लगातार लिखते हो 55 टाइम्स। तो पहले दिन सुबह उठे 55 टाइम्स लिखा, दूसरे दिन 55 टाइम्स लिखा, तीसरे दिन 5 दिन तक लगातार लिखते हो। मैंने इस पर वीडियो बनाया था एक, उस पर हजारों कमेंट है कि 3rd डे 4th डे वो मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। हजारों कमेंट है अब तक उस पर। बहुत, ये मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट टेक्निक है ये मैनिफेस्टेशन के लिए। यानी ये भी पॉसिबल है, बहुत इमीडिएट किसको Absolute. चाहिए, लेकिन आपको ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा 55 टाइम्स जो है Correct. लिखने का। हाँ, दिन में 5 बार, दिन में एक बार 5 दिन तक 5 दिन तक 55 55 टाइम्स टाइम्स लिखना टाइम पड़ेगा। कोई भी चूज कर कोशिश करके मॉर्निंग में होना चाहिए, एनर्जी पूरे दिन बैलेंस रहती है फिर आपकी। तो चैलेंज नंबर 2 आपको मिल चुका है, आप जरूर जाइए, लिखिए, और कोई अगर आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। एब्सोल्युटली, यस। ठीक है, अभी जो हम बातें कर रहे थे उसमें एक और क्वेश्चन, क्योंकि बात करते करते मेरे भी माइंड में कुछ कुछ चीजें आ रही, जैसे हम लव की जब बात कर रहे थे, तो किसी एक पर्सन को मैनिफेस्ट करना एथिकली राइट है या रॉन्ग है? ये तो सही नहीं है, लेकिन मैनिफेस्टेशन हमें वो रास्ता दे रहा है, तो मैनिफेस्टेशन तो हमें गलत करने की तरफ भेज रहा है, तो किस तरीके से हम इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं? क्योंकि किसी एक पर्सन को जो हमें पसंद भी नहीं करता, जो हमें नहीं चाहता, उसको भी हम मैनिफेस्ट करने के लिए टेक्निक्स अपना रहे हैं, तो ये तो सही नहीं हुआ। हाँ, ये बिल्कुल अगेंस्ट फ्री विल है ये। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता या जो आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो ये फ्री विल के अगेंस्ट ही हो जाएगा। तो आप बेसिकली मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाओगे उसको। तो अगर आप उसी इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हो जिनके साथ आपकी एनर्जी अलाइंड होती है। अब कोई बोलने लगे मेरे को तो प्रियंका चोपड़ा को मैनिफेस्ट करना है, तो यार अगर हर कोई इंसान आज मैनिफेस्टेशन पर को सक्सेसफुली काम कर पाता, तो प्रियंका चोपड़ा की तो हजारों लाखों शादियां हो गई होती अब तक। इट इज नॉट पॉसिबल, और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान का थॉट तो हर बार कुछ और सोच रहा है। इंसान तो जैसे आज हर मोमेंट में कुछ तो सोच रहा है वो, जो कि ये हो गया तो आप अचानक से सोचते हैं यार बाहर बारिश ना हो जाए, बारिश। अब हर चीज इतनी सी थॉट से तो नहीं हो जानी चाहिए ना। अगर आप सोचते यार मैं चलते चलते गिर गया, तो ये तो नहीं होना चाहिए। आप अचानक से सोचने लगोगे यार पता नहीं यार कुछ मेरे साथ बुरा ना हो जाए, यार मेरी आंख फड़क रही है, नहीं होना चाहिए ना बुरा। कुछ भी इतनी एनर्जी से नहीं बदलेगा। लेकिन अगर स्पेशली मैनिफेस्टिंग ए पार्टनर की बारी आए, तो किसी भी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश ना करें जो आपके साथ नहीं चाहता है। वो फ्री विल के अगेंस्ट है, आप उसे मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाओगे, अपनी एनर्जी खराब करोगे। यानी इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि किसी एक को पाएं, लेकिन वो एथिकली भी राइट नहीं, और मैनिफेस्टेशन में उस चीज को करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो आगे अब बढ़ते हैं, एक और चीज जो आजकल रील्स में बहुत पॉपुलर है, हाँ। और हर आप जब स्क्रॉल करते हैं ना तो ऐसी चीजें आती हैं, तो आप सोचते हो क्या ये सही है, नहीं है, सच है। आप आए हैं तो आपसे जरूर पूछूंगी, टेक्स्ट या कॉल मैनिफेस्ट करना, क्या ये पॉसिबल है या सिर्फ ये एक देखिए, चल रहा है ऐसे? टेक्स्ट या कॉल करना, कहीं इसको हम बोलते हैं टेलीपैथी का एक मेथड होता है। टेलीपैथी एक बहुत अच्छी साइंस है, लेकिन टेलीपैथी को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं आपसे सच बताऊं, पहले तो ना आप स्पिरिचुअली बहुत एवॉल्व होने जरूरी है। आज हमें जैसे फॉर एग्जांपल आज हमें लगता है कि चलो मैंने आपको फ़ोन किया, ठीक है, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ और मैंने एक नंबर डायल किया और आपसे मैंने बात की। ये इसी अब ऑब्वियसली जब वो बात हुई तो किसी रेडियो सिग्नल के थ्रू आप तक पहुंचे। ऐसे ही टेलीपैथेटिक सिग्नल की वजह से के थ्रू बहुत सारी बातें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि एक इंसान ने यहाँ पर कुछ सोचा हो और उसको उसी चीज का सपना आया हो दूसरे इंसान को, और वो सालों से बात नहीं हुई उस इंसान को। और कई बार ऐसा होता है कि मैं अचानक से एक दोस्त के बारे में सोचा था, 2 दिन बाद उसी का कॉल आ जाता है, और सालों से कॉल नहीं आया, अचानक से 2 दिन बाद और कहते हैं कल ही तेरे बारे में सोच रहा था। ये सारे टेलीपैथिक वे होते हैं, लेकिन इसको ना एग्जीक्यूट करना कॉन्शियसली इज नॉट इजी। स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व होना पड़ता है। आप मेडिटेटिव इंट्यूशन आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। बट आई वुड सजेस्ट ये करना नहीं चाहिए। क्यों करना है? ठीक है, रादर, क्योंकि इसके प्रोसेसेस मुझे नहीं लगता कि इतने आसान है। ठीक है, रादर नहीं करना चाहिए, बट ये होता है। इट रियली वर्क्स। यस, टेक्स्ट और कॉल मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। यस, एब्सोल्युटली। हाँ, ठीक है। एक और चीज है, आप अब नंबर जो है, कुछ कोड्स की बात करते हैं कि ये कोड्स है, इसको आप अपनी रिस्ट पर लिख लो,
जैसे आजकल 24 की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे ऐसे करेक्ट, कोड्स हैं। करेक्ट। ये सारे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आप जब वीडियोस देखते हैं तो आप सोचते हैं ये चीज़ें होंगी आपके हुँ, साथ और आप उस काम को करते हैं, फिर आप निराश हो जाते हैं और फिर आप एक पूरी टेक्नीक पर डाउट करने लगते हैं। तो हुँ, आज जो मास्टर हैं, उन्हीं से हम पूछ रहे हैं हुँ। कि क्या ये टेक्निक्स या क्या जो आप रील्स देखते हैं, वो सच में काम करते हैं, नहीं। तो जो नंबर्स लिखने की बात है कि बॉडी पार्ट पे ये लिख लो, बहुत ही अजीब-अजीब हाँ, सी अजीब चीज़ें आती हैं। तो क्या ये सब चीज़ें भी पॉसिबल हैं या ये सब सिर्फ़ एक कुछ भी नहीं है, लोगों को एक रील बनाकर व्यूज़ कमाने का तरीका है? देखिए पूरा मैं इसको ना पूरा एक्सेप्ट करता हूँ, ना पूरा डिनाई करता हूँ। जो लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, वो अक्सर वो होते हैं जो बोलते हैं कि मैं न्यूमरोलॉजी या नंबर एक्सपर्ट हूँ। लेकिन मैं एट द सेम टाइम वो इस लॉ को भूल जाते हैं कि वो जो लॉ ऑफ एक्शन कहाँ गया? अट्रैक्शन में भी अट्रैक्ट प्लस एक्शन है, ठीक है? अट्रैक्शन में भी सिर्फ़ ऐसा कभी नहीं हो सकता मैंने सोचा और मिल गया। आपके सोचने के बाद वो एक्शन ज़रूरी होता है। लेकिन जब आप अक्सर सिर्फ़ नंबर्स पर काम करना शुरू करते हो और एक्शन को, अपने थॉट प्रोसेस को, आपके इंटेंशन क्या है, इन सब को इग्नोर करते हो तो ये सब काम नहीं करता। तो ऑनेस्टली मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता ये सब करना चाहिए। आई डोंट अ, सजेस्ट दिस टू एनीबॉडी। यानी कि ये जो रील्स में चीज़ें आती हैं, ये होती हैं या नहीं होती अगर मैं आपसे पूछूँ तो? ऑनेस्टली मुझे तो नहीं लगता है ये इतनी इफ़ेक्टिव हो सकती है। ओके। हाँ, मुझे नहीं लगता है इतनी इफ़ेक्टिव हो सकती ठीक है, तो है। कोशिश करें कि जो टेक्निक्स बताई गई हैं, वो बेशक थोड़ा वो टाइम टेकिंग होगा, हाँ, लेकिन वो आपको रिज़ल्ट भी ज़रूर देगा और रिज़ल्ट आने के बाद आपको हमें बताना भी है। हाँ। जैसे हमने बोला कि कल तक की बात करें कि मैनिफेस्टेशन 5 दिन में, 10 दिन में, ऐसी बातें कर रहे हैं, तो यूनिवर्स को डेडलाइन देना क्या सही है? आइडियली नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए बिल्कुल। देखो, जब आप किसी भी चीज़ को डेडलाइन देते हो तो इसका मतलब है कि आपके मन में डेस्परेशन है कि मुझे तब तक चाहिए। अगेन वापस से वही लॉ, डेस्परेशन एनर्जी इज़ नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी। आइडियली पता है क्या होना चाहिए? आइडियली आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको ये बोलना चाहिए कि भगवान को तब जब भी सही लगे, जब उनको ये लगे कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, तब वो मुझे मेरे जीवन में देना चाहिए। इसी चीज़ से माँगना चाहिए। कई बार अक्सर ये भी होता है कि लोग बोलते हैं कि यार भगवान मुझे 6 महीने में ये मिल जाए। लेकिन क्या पता भगवान ने और जल्दी लिखा हो आपके लिए। क्योंकि यूनिवर्स के लिए अगर हम ब्रह्मांड के लॉ को देखें, यूनिवर्सल लॉ को जानने की कोशिश करें, देन देयर इज़ नो कांसेप्ट ऑफ टाइम। कांसेप्ट है ही नहीं, टाइम का कांसेप्ट ही यूनिवर्स में वो नहीं है, है ही नहीं। तो आज के टाइम में हम 2 चीज़ों के बारे में हम जानते हैं जब हम क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस के बारे में जब जान रहे हैं कि देयर इज़ नो कांसेप्ट ऑफ टाइम, देयर इज़ नो कांसेप्ट ऑफ साइज़। यूनिवर्स का साइज़ भी कंसिस्टेंटली जितना एक्सप्लोर कर रहे हैं उतना बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब-जब आप टाइमलाइन देते हो, ये शो करता है कि आप डेस्परेट हो। और जब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को ना अफ़र्मेशन कितने दिन लिखनी पड़ेगी? मैंने कहा यार मैंने तो कभी नहीं सोचा। मैंने तो तब तक लिखी जब तक हो नहीं गया। क्योंकि मेरे को पता था यार मेरी मेरे विशेज़ हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें माँग रहा हूँ उसमें मुझे 6 महीने लगे, 1 साल लग जाए, मेरे को क्या दिक्कत है? 1 साल में भी बहुत बड़ी बात है अगर वो हो जाए तो। तो मैं लेकिन थकूँगा नहीं। लोग यहाँ पर ये गड़बड़ करते हैं, जब ये टेक्नीक अपनाने की कोशिश करते हैं, पहले तो टाइमलाइन को माइंड में रखते हैं और लिखते वक़्त पता है क्या ध्यान में रखते हैं? लिखते वक़्त ये देखते हैं, अरे यार फटाफट से मुझे निकलना भी है, घर भी जाना है, यार ये भी करना है और वो यानी कि उनकी वो उस जो भी टेक्नीक वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ उनकी एनर्जी अवेलेबल नहीं है। एनर्जी कहीं और चल रही है, कुछ और सोच रहे हैं बार-बार और वो टेक्नीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ हालाँकि जैसे 555 5 दिन तक करनी है, अफ़र्मेशन टेक्निक 369 भी होती है, जिसे निकोला टेस्ला टेक्निक भी कहा जाता है, वो 45 डेज़ करनी होती है। मेरी फ़ेवरेट है 10x3 60 दिन करनी होती है। ये टेक्निक कोई भी बना लो, ये टेक्निक हमने भी ऐसी बनाई हुई है। क्यों बनाई हुई है? ये हमें एक प्रोसेस देती है, स्ट्रक्चर देती है। लेकिन ना मैं तो ये कहता हूँ तब तक करो जब तक हो नहीं जाता। और जिस दिन ये लगे ना मैं थक गया, उस दिन ड्रॉप करो उसको। अच्छा सोचो और भगवान को बोलो भगवान मैंने मैसेज पहुँचा दिया आप तक, अब जब आपको ठीक लगे आप मुझे दे देना। ये थॉट जब आप रखते हो ना, इसका ये समझ में आता है कि आपको यूनिवर्स पर यानी कि उस भगवान पर भरोसा पूरा है। आपको डाउट नहीं है। आप जब आप ये करते हो भगवान मुझे अब तक क्यों नहीं मिला? इसका मतलब क्या है? डाउट है आपको। आप माँग ही नहीं रहे हो सही से। यानी कि जो देने वाला है उस पे विश्वास ही नहीं ना आपको। अब आप सोचिए भगवान के लिए क्या ही मुश्किल है यार। एक इंसान को 10,000 करोड़ भी दिया हुआ है उसने। तुम तो 1 करोड़ ही माँग रहे हो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अगर मेरे जैसा इंसान अगर जीवन में इतना आगे पहुँच सकता है, सिर्फ मैनिफेस्टेशन की मदद से। ऑफ कोर्स मैंने जीवन में बहुत मेहनत की है और मैं आज भी बोलता हूँ आई एम द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। मैं अपने ऑफिस में सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, 12-12, 14-14 घंटे मेहनत करता हूँ मैं, आज भी करता हूँ। ये सारी लेकिन ना मुझे लगता है कि वो मैनिफेस्टेशन की मदद से मुझे डायरेक्शन मिलती रही, सही लोग मिलते रहे, मेरी एनर्जी सही रही, मैं पॉजिटिव रहता हूँ, मैं मेडिटेट करता हूँ घंटों, हम मेडिटेट कराते भी हैं लोगों को। ये सारी चीज़ें जब बदलनी शुरू हुई ना तो रियलिटी अपने आप बदलती है। मैंने कभी भी किसी भी चीज़ को मैं पुश नहीं करता।
मैं जब भी कुछ मांगता हूँ, मैनिफेस्ट करता हूँ, एक वक्त के बाद मैं उसे यूनिवर्स में छोड़ देता हूँ, बोलता हूँ भगवान मैंने बता दिया, अब जब आपको ठीक लगेगा, जब आपको लगेगा मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे आप दे देना, भगवान दे देता है। ये ऐसे ही चलता है फिर। यानी आपको अपना माइंडसेट बहुत ही पॉजिटिव रखना चाहिए, हम्म, गिव अप नहीं करना चाहिए। हाँ। ये तो दो मैंने चीजें ऐसे बोल दी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना रहा है तो डूज एंड डोंट्स क्या हैं उसके? देखिए डूज एंड डोंट्स, पहला, जब भी कोई भी टेक्निक अपनाओ, आप प्लीज उसको टेक्निक की तरह मत करो। मतलब आप कर कुछ और रहे हो और ध्यान कहीं और ही चल रहा है, प्लीज ना करें। दूसरी चीज, उस दौरान प्लीज इंश्योर करें कि आप वर्बली नेगेटिव वर्ड ना बोले, और मैं हमेशा बोलता हूं जो नहीं चाहते ना बोलो, कभी नहीं बोलना चाहिए। लोग नॉर्मली यही गड़बड़ करते हैं, जो नहीं चाहते उसी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। अरे मैं फेल हो गया तो, अरे वह मेरा नहीं हुआ तो, नहीं 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 वाली एनर्जी में बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये जितने वो पहले तो वर्ड्स में लाना शुरू करो, फिर वो दिमाग में बाय डिफॉल्ट वहां से निकलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा एसोसिएशन ठीक करो, अपनी संगत ठीक करो। संगत बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने शुरू में भी बोला। संगत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं, या सत्संग का मतलब ये नहीं है कि मैं 50 साधुओं के बीच में जाकर बैठूं, लेकिन एक इंसान के साथ भी आप बैठ रहे हो ना, आप वो एनर्जी सकर तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो आप जिसके साथ बैठते हो वो आपकी एनर्जी सोख लेता है और आपको नेगेटिव महसूस होता है, जमीन पर महसूस होता है। ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, आप अपने परिवार के लोगों को नहीं छोड़ सकते। सिर्फ परिवार में होते हैं, हर तरह की एनर्जी होती है, लेकिन जो एटलीस्ट बाहरी लोग हैं, ऑफिस में 10 कलीग हैं, 4 बहुत नेगेटिव, मत बैठो ना उनके साथ, चाय मत पियो, उनके साथ लंच मत करो, अकेले बैठ के कर लो, किसी और के साथ कर लो, कोई और ढूंढ लो, लेकिन एनर्जी मत खराब करो। तो संगत ही संगत से ही सत्संग क्रिएट होता है। तो संगत पर बहुत ज्यादा काम शुरू करो। इसके अलावा घर में जब आप खाना खाते हो, प्लीज इंश्योर करो कि खाना कौन सर्व कर रहा है। घर में जब भी खाना बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। घर में जो खाना बना रहा है उसकी एनर्जी जरूर देख लो। अगर आपकी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, आप जैसे देखना कि माँ के हाथ का खाना हमेशा टेस्टी क्यों निकलता है, वो भाव होते हैं। लेकिन वही मम्मी अगर गालियां दे दे के खाना बना रही हैं तो उनको बोलो भैया आप खाना मत बनाओ। ये सच है। घर में आजकल कुक बहुत होते हैं। कुक जो खाना बना रहा है, आपने देखो 2 रोटी एक्स्ट्रा बोल दो कुक को, अरे सर भैया मुझे तो जाना था जल्दी, यानी कि वो सूटेबल नहीं है। इस एनर्जी से घर में कोई भी खाना ना बनाए, ना ही कोई पानी सर्व करे, क्योंकि वो सारी एनर्जी उस खाने में जाती है। और जब आप खाने को ग्रहण करेंगे तो आप देखना घर में आपके अशांति रहेगी, लोगों की तबीयत खराब रहेगी बाय डिफॉल्ट। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट लॉ है, इतनी छोटी सी चीज है, लोग इग्नोर बहुत करते हैं इसको। इसलिए आप देखो, बाहर से आप कितना भी हेल्दी खाना बना मंगा लो, आप कभी हेल्दी नहीं हो सकते बाहर के खाने से। कुछ भी कर लो आप, क्योंकि वो एनर्जी है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो रहा है, घर में जो इंसान बना रहा है वो कोस कोस के खाना खिलाता है, तो या तो खाने को पहले मंदिर में रख दो 5 मिनट के लिए, या खाने को पहले धन्यवाद करो और फिर खाना शुरू करो। पानी को भी पहले धन्यवाद करो। पहले देखो, पहले के रिचुअल में होता था, पहले आप खाना खाने से पहले आप उसे थैंक यू बोलते थे, उस अन्न के लिए थैंक यू बोलते थे। वो वापस से शुरू करो। जब आप ये सारी चीजें करोगे, आप बाई डिफॉल्ट देखोगे कि चीजें अब थोड़ी सी राह पर चलने लगी है। अब आपने कहा कि बॉस बॉस तो अगर किसी का बॉस ही बहुत ज्यादा कलेशी है तो वो क्या करे फिर बेचारा उस केस में? उस केस में जॉब शिफ्ट करे ना, जॉब शिफ्ट कर। नौकरी ना छोड़े, पहले छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी, देखो बॉस कलेशी हो सकता है लेकिन फायदे भी तो दे ही रहा है। क्या पता ज्यादा सिखा रहा हो आपको, ठीक है, क्या पता अगेन वापस से थॉट आपका बॉस छोड़ के आपकी सैलरी पर है, लेकिन उस एनर्जी के साथ इमीडिएटली मूव टू अ नेक्स्ट जॉब। यार क्यों नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, हजारों नौकरियां। यानी कह सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन में एनर्जी का और माइंड का बहुत बड़ा बहुत रोल बड़ा है। रोल होता है, बिल्कुल सही। सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है? मतलब लोग बहुत बात करते हैं जब भी इसकी, तो इसका क्या रोल है? साइकोलॉजी, सबकॉन्शियस माइंड, ये बहुत बार नाम लिया जाता है मैनिफेस्टेशन के साथ, करेक्ट। तो इनका क्या रोल है? देखिए क्या होता है, साइकोलॉजी इज मोर ऑफ कि मेरे सोचने का किस तरह से क्या पैटर्न है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली हमारे 2 तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब मैं यहाँ, जब मैं घर से आ रहा था तो मैं कॉन्शियसली ध्यान से गाड़ी चलाकर यहाँ तक पहुंचा। सबकॉन्शियस क्या होता है, अब मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ, अब ऐसा तो नहीं है कि हम पॉज ले रहे हैं, सोच समझ के जवाब दे रहा हूँ। जो भी मेरे अंदर है वो सीधा बाहर निकल रहा है। सबकॉन्शियस बेसिकली वो माइंड होता है जहां पर आपकी मेमोरीज होती है, जहां पर आपकी हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, जो बाय डिफॉल्ट निकलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब अगर कोई भी इंसान जब गाड़ी चलानी सीखता है सबसे पहले, तो पहले हर चीज का, गियर का ध्यान रखेगा, ब्रेक का ध्यान रखेगा, हर चीज का ध्यान रखता है। लेकिन एक बार जब उसे गाड़ी चलानी आ जाती है तो वो बाय डिफॉल्ट वो आपकी आदत बन जाती है। तो कोई भी चीज जब आपकी आदत में आ जाती है, या कोई भी चीज आप बार बार सुनते रहते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। हमारे आसपास हमारे जो
ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से स्टोर होती हैं, जो हम देखते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू, आदतों के थ्रू। जैसे कि आपने अपने आसपास ना बहुत सारे लोगों को देखा जिनके रिलेशनशिप खराब हुए, बार-बार बहुत सारे खराब हुए। आप देखना ऐसे सिचुएशन में घर के बच्चे बार-बार आप सुनने को मिलेंगे कि यार वो ये बोलते हैं कि हमें तो शादी नहीं करनी जीवन में, क्योंकि उन्होंने खराब बहुत देखा होता है। यानी कि वो पैटर्न उन्होंने अपने आसपास के एनवायरनमेंट से उठा लिए। अगर घर में किसी ने अपने फाइनेंशियल तक दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखी हैं, बहुत ज़्यादा फेस की हैं, तो वो भी क्या करेगा, वो उसने भी पैटर्न उठा लिए फाइनेंशियल कि यार पैसों की दिक्कतें बहुत होती हैं, पैसे कमाना आसान नहीं होता, फाइनेंशियल इश्यूज़ तो होना नॉर्मल ही हो गया है। तो वही सेम, क्योंकि ना वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चले गए। अब जब कुछ भी सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तो वो काइंड ऑफ परमानेंट बनता है और आपकी जो चीज़ें जो पूरी होती हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से पूरी होती है। सबकॉन्शियस माइंड का हमारे जीवन में 95% रोल है, कॉन्शियस का सिर्फ 5% रोल है। आज आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप आज मुझसे बात कर रहे हो, ये आपके एक्सपीरियंस के अनुसार है, यानी कि आपके वो सारे सबकॉन्शियस पैटर्न के अनुसार आप मुझसे बात कर रहे हो। लेकिन अगर आज आपको कुछ भी ऐसा हो, जैसे मान लेते हैं आज हम बात करें इस पॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं और आपको कुछ भी लगा, एक पॉइंट मुझे हमें अच्छा लगा, ये आई वांट टू इम्प्लीमेंट दिस इन माय लाइफ। आप जैसे वो सोचना शुरू करोगे ना, तो आपको अंदर से ना रेजिस्टेंस आएगा कि यार ये तो हुआ नहीं है, पता नहीं यार ये होगा नहीं होगा, कैसे कुछ भी ऐसे थोड़ी ना हो जाता होगा, कुछ भी जो भी चल रहा है। आपको उस पैटर्न को बदलना पड़ता है। अब सबकॉन्शियस में ऑलरेडी स्टोर्ड है, पैटर्न को बदलोगे, कैसे बदलोगे? अफर्मेशन से, वाटर टेक्निक से, विजुअलाइजेशन से। ये आप वापस से पैटर्न बदलने, वो ये सारी अफर्मेशन की एक्सरसाइजेज या जो भी टेक्निक्स हैं, ये सब आपके कुछ नहीं कर रहे हैं। ये आपके पैटर्न जो भी आप सोचते हो, नए पैटर्न को लेकर आ रहे हैं, और रिपीटिशन है सबसे बड़ा सीक्रेट। सबकॉन्शियस माइंड कैसे ट्रेनिंग कैसे मिलती है उसको? रिपीटिशन से। जितनी बार आप जो भी कुछ रिपीट करोगे, बार 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 आप बोलना शुरू करो। ये जैसे अफर्मेशन बोल रहे हैं, हम 10 बार लिख रहे हैं, आपने 10 बार लिखा, आप रोज बोलना शुरू करो ना यार। यार इस साल के 2026 के एंड तक यार मैं 5 लाख रुपए हर महीने मेरे को मिलते ही रहेंगे यार, आराम से मिलेंगे। बार बार बोलना शुरू करो। मैं समय रैना को अगर कोई नोटिस करे तो बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें अपने बारे में बोलते बोलता रहता है। रहता है। मतलब आप देखिए समय रैना को देख लीजिए, आप शाहरुख खान को देख लीजिए, जब वो कुछ नहीं थे तब भी किंग थे, तब भी उनकी बातों में किंग थे। अनुष्का ने एक इंटरव्यू में ही बताया था कि उसकी मदर, वो जब एक्ट्रेस नहीं भी बनी थी, हाँ, तो उनकी मदर ने एक टर्टल के अंदर कुछ चिट बनाकर रखा था और उसके बाद उन्होंने मैनिफेस्ट किया था उस चिट करेक्ट, में कि एक बार ये बहुत ही किसी फेमस प्रोडक्शन हाउस के साथ वो काम करेंगे, और काम उन्होंने करें। किया भी। करेक्ट, करेक्ट, तो खुद हमारे साथ जो हम देखते हैं, जिनको हम बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं, वो लोग इन चीज़ों को मानते हैं और अपनाते हैं। करेक्ट, करेक्ट। एक और चीज़ है जो बहुत सारे लोग छोड़ना चाहते हैं, बहुत ही वो चीज़ इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम अच्छी बातें कर रहे हैं तो लोगों की लाइफ में कुछ उससे चेंज भी आना चाहिए। करेक्ट, बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, हाँ, बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं, हाँ। बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके के नशे में हैं। कोई अगर उन चीज़ों को क्विट करना चाहता है, तो हुँ, बाकी तो अपनी मेडिसिन्स या जो भी डॉक्टर से कंसल्ट करता है वो तो हाँ। कर रहा है, थेरेपी ले रहा है, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन क्या मैनिफेस्टेशन ऐसे लोगों को हेल्प कर सकता है? जो आपने सवाल किया, ये बिल्कुल हो सकता है और हमें बहुत सारे लोगों ने आज तक मैसेजेस किया कि ये सारी हैबिट्स उनकी धीरे-धीरे कम हुई फिर खत्म हो गई। इसके लिए 2 चीज़ें मैं आपको ज़रूर करनी चाहिए जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। पहला है, आप मेडिटेट करो, ध्यान करना शुरू करो। चाहे 5 मिनट ही ध्यान करो, और ध्यान करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आँखें बंद करके अपनी साँसों पे ध्यान दे दो बस। साँसों पे ध्यान नहीं दे सकते तो आप कोई भी प्राणायाम कर लो। 5 मिनट से शुरुआत करो। पहली चीज़ तो ये। इससे क्या होता है, इससे ना ध्यान करने से आपका ना अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल बढ़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। जब भी आप किसी भी तरह के एडिक्शन में हो, चाहे वो स्मोक का हो, ड्रिंक का हो, पॉर्न, कोई भी नेगेटिव एडिक्शन अगर आपको है, आपको जैसे-जैसे आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना शुरू करोगे, ये धीरे-धीरे हैबिट्स दूर होने लगती हैं। दूसरी चीज़, इमीडिएटली सभी को वाटर टेक्निक करनी चाहिए। ओके। सभी को। और सब ऐसा, और एक्चुअली टेक्निक में ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अफर्मेशन में भी या विजुअलाइजेशन में भी ये ना बोलें कि क्या नहीं करना है। ये मत बोलो कि थैंक यू गॉड मेरी डायबिटीज ठीक हो गई, थैंक यू गॉड मैं अब स्मोकिंग नहीं कर रहा। नहीं, यूनिवर्स को ना नहीं सुनाई देता। आपको क्या करना है जब आप ऐसा करोगे? थैंक यू गॉड मेरी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, जिससे मैं एक बहुत ही अच्छी हैबिट्स बिल्ड कर पा रहा हूं और एक पॉजिटिव लाइफ को जी पा रहा हूं। आप सोचो ना, ये वही इंसान बोल सकता है जिसको ये सारी हैबिट्स नहीं होगी। आप वाटर टेक्निक स्टार्ट कर दो। मतलब ये तो मैं आपको बता दूं कि इतने सारे लोग हमने कंसिस्टेंटली, अब क्योंकि हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं इसके बारे में, मेरे को ऑलमोस्ट 18-19 साल हो गए अब। तो लोगों ने ये बोला कि नशा मुक्ति केंद्र से भी लोग निकले, लेकिन हाँ, विलिंगनेस होनी चाहिए उनके अंदर। ये नहीं होना चाहिए कि विलिंगनेस भी नहीं है, नहीं कर सकते। अगर एक छोटा-सा तरीका आप इसको अपना लो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आप इन सब चीज़ों से, सारे एडिक्शन से आप बाहर निकल जाते हो।
यस। एक और चीज जो अभी हम पहले बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बोला कंसीव करने की हाँ। बात। तो दो चीजें और हैं, उसके बारे में भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग शादी करना चाहते हैं, उनकी एज हो चुकी है, शादी करना चाहते हैं, या कम एज में भी है लेकिन उनको परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल हाँ। रहा है। तो एक तो सही पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए, और दूसरा कंसीव करने के लिए। बहुत सारी जो मैरिड लेडीज हैं वो चाहती हैं कंसीव करना, लेकिन लाइफस्टाइल की वजह से या हाँ। लेट मैरिज की वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते। तो करेक्ट। उनको कौन सा मैनिफेस्टेशन देखिए, करना चाहिए? सबसे पहले जो पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो विजन बोर्ड बना लो। ठीक है, सबसे पहले तो विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड पर आप अपनी मैरिड फोटो लगाओ। ठीक है, या आजकल तो एआई की मदद से आप विजन बोर्ड बना सकते हो। अपनी फोटो बनाओ, बिल्कुल आपने सूटेड बूटेड, मेल है तो सूटेड बूटेड, जैसे भी आप चाहते हो। और एक आइडियल पार्टनर कैसा दिखना चाहिए उसकी फोटो आप विजन बोर्ड पे लगा दो। रोज 2 मिनट उसके सामने खड़े रहो और उसको देखो और उसको महसूस करो। और सारे रिचुअल्स को महसूस करो कि मेहंदी होगी तो कितने खुश होंगे, फैमिली, हम दोनों का परिवार कितना खुश है, सारे मिलके कर रहे हैं, और हम शादी के बाद हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा प्रोसेस आपको वो मैनिफेस्ट करना है, पूरा प्रोसेस। तो ये उनके लिए जो एक अच्छे एक लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। दूसरी चीज कंसीविंग में, देखिए कंसीविंग प्रोसेस अगर हम देखें, कुछ मल्टीपल कारणों की वजह से होता है, जिसकी वजह से डिले होता है या लोग आज मैनिफेस्ट नहीं कर पाते या कंसीव नहीं कर पाते। पहला होता है यिंग यांग एनर्जी। यिंग यांग एनर्जी क्या होती है, यानी कि हमारे अंदर ना एक मेल फीमेल एनर्जी, दोनों तरह की एनर्जी होती है हर किसी इंसान में। मेरे अंदर भी मेल फीमेल एनर्जी दोनों है, यिंग यांग एनर्जी बोल देते हैं उसको, और आपके अंदर भी दोनों दोनों तरह की एनर्जी है। अब इसमें क्या होता है, जब इस तरह की एनर्जी होती है, धीरे धीरे आप लोगों को देखोगे, एक पॉइंट के बाद घर में अगर बड़ी बेटी है, तो आप उनको कंसिस्टेंटली देखते रहोगे कि वो ओनर बन जाते हैं घर के। ओनर मतलब वो घर की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देती हैं, लोग बाहर निकलने लगती हैं, जॉब करने लगती हैं। तो उनकी ना जो फीमेल फेमिनिज्म वाली जो एनर्जी है ना, वो नीचे आने लगती है और मस्कुलिन एनर्जी अप होने लगती है। जैसे ये बैलेंस खराब होता है, कंसीविंग में हमेशा दिक्कत आएगी। लोगों को आपने देखा होगा, लोग ना, ये अक्सर उन लोगों को ज्यादा होता है ये दिक्कतें। आप देखना, वो ना फीमेल्स ने फीमेल जैसा बिहेव करना ही बंद कर दिया होता है। कोई मेकअप नहीं कर रही हैं, तैयार नहीं हो रहे हैं, वैसे ही रॉ रहते हैं। अरे ठीक है, हम तो कूल हैं यार। लेकिन इसकी वजह से ना आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होती है। ये बाय डिफॉल्ट है, ये नेचर ने हमें ऐसा बनाया है। मतलब ऐसा नहीं कि हम बीइंग अ मैन, मैं ये बोल रहा हूं आप सुंदर दिखो, बट आप एक नेचर ने भी तो हमें किसी रूप में बनाया ही ना। अब मैन तो कंसीव नहीं कर सकता। अब और मैन के साथ उल्टा हो रहा है। आप देखो मैन आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, मैन हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। पहले मेन होते थे वॉरियर, जंगल में जाते थे शिकार करके, ब्रेड एंड बटर अर्नर होते थे। आज उनको वाइफ कैसी चाहिए, साथ में कमाने वाली चाहिए। थॉट ही वही है। मतलब गलत नहीं कह रहा हूं मैं, इक्वालिटी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका ये थॉट ये होना चाहिए ना कि मैं कैपेबल होना चाहिए, वो उनकी विश होनी चाहिए, उनकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है, आप देखोगे आज के टाइम में लड़के भी बाहर निकलना नहीं चाह रहे, बाहर वो दुनिया को फेस नहीं करना चाह रहे, घर में बैठ के ही सारा काम करना है, वर्क फ्रॉम होम ही करना है। ये इससे क्या हो रहा है, इनकी फेमिनिन जो एनर्जी है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से वापस से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इसलिए बोला जाता है जिस तरह से भगवान ने हमें, यूनिवर्स ने हमें बनाया, उसको बैलेंस करके चलो पहले तो अगर कोई भी फीमेल अगर देख रही कंसीव नहीं कर पा रही, तो पहले तो तैयार होना शुरू करो, तैयार करो, मेकअप हो, सब कुछ करना शुरू करो। मानते हैं जरूरत पड़ी तो आपने घर की जिम्मेदारी ली, लेकिन ये सोचना बंद करो मैं इंडिपेंडेंट हूं। ये सबसे बड़ी थॉट है। मतलब ये बहुत अब देखो, वापस से मैं बीइंग अ मेल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये जो थॉट होता है ना, मैं तो किसी के बिना भी रह लूंगी या रह लूंगा, ये थॉट आपको अकेले, वैसे जो सोच रहे हो वही तो हो रहा है आपके साथ। आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे आप वैसे ही होगा। सेम विद द मैन, कि मेरे को जरूरत ही नहीं है। आज के टाइम में लोग क्या बोलते हैं कि आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, कि अब पहले तो ये होता था, पहले तो जॉइंट फैमिलीज होती थी, फिर न्यूक्लियर फैमिली हुई, फिर न्यूक्लियर फैमिली के बाद मतलब कि माता पिता और 2 बच्चे। अब क्या हो गया, फिर एक बच्चा आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब बच्चे नहीं चाहिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब डॉग चाहिए। ये सब आप साइकिल देखो, पूरा साइकिल, ये साइकिल, सारा साइकिल गड़बड़ाया हुआ है। और जब तक ये गड़बड़ाता रहेगा, इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, पहला तो यिंग यांग एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करो आप। दूसरी चीज, मेडिटेट करो। मतलब ये मेडिटेशन इन लोगों के लिए रामबाण हो सकता है। रामबाण, मैं आपको बता दूं, इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। अगर किसी को भी ये चीज करनी है, तो कंसीव प्रोसेस करना है, तो मतलब आप ये सोचिए कि शादी के 10 साल हो गए, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, मैनिफेस्ट करके, मेडिटेट करके ट्विन मैनिफेस्ट किए। ट्विन्स सोचिए, एक लड़का एक लड़की, और मतलब बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ब्यूटीफुल। और बहुत सारे लोग ऐसे कंसिस्टेंटली बात करते हैं, हमारे साथ शेयर भी करते हैं। तो मेडिटेट करना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप मेडिटेट करोगे वापस से सेंसेस पे कंट्रोल आएगा। दूसरी चीज़ क्या करनी चाहिए, जब भी मेट करें, ठीक है, लव मेकिंग करें, आप मेडिटेट करके करो। ये तो खैर बहुत जगह लिखा भी हुआ है। अगर आप वो पढ़ते हैं, जब हम व्हाट वी कॉल दैट, गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार, फैंटास्टिक, ओके। तो गर्भ संस्कार फॉलो करना, जब आप इसको प्रोसेस को आप समझते हो ना, तो वो कंसीव करने के जब आप सोच आती है कि मुझे हमें कंसीव करना है, वो तब से शुरू होता है। और जब आप उसके रूल्स फॉलो करना शुरू करते हो तो आपको समझ में आता है कि मेरा पूरा जीवन मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं। आई एम द क्रिएटर। बेसिकली कंसीविंग इज नथिंग बट अ क्रिएशन। आप एक नए जीव को क्रिएट कर रहे हो। लेकिन जब आप मेडिटेशन के साथ गर्भ संस्कार के प्रोसेसेस को फॉलो करके चीजें करते हो ना, मैं आपको बता दूं कि 10 में से 8 लोग मैनिफेस्ट 100% कर पाएंगे। ओके। यस। तो बहुत सारी टेक्निक्स की बात की, बहुत सारे प्रॉब्लम एरियाज की बात हमने की, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन हम देखते हैं, जो रील्स हम देखते हैं, उनके भी हमने डाउट्स क्लियर किए कि क्या वो रील सच में काम करेंगे, हाँ लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें। हमने हर एक चीज़ पे बात की। आपने 2 चैलेंजेस भी दे दिए हैं हाँ लोगों को। हाँ हाँ। तो वो चैलेंजेस आप अपनाइए, आप लीजिए उस चैलेंज को, आप अपनी लाइफ में करके देखिए। और डाउट करने से पहले आप एक बार इस पूरे पॉडकास्ट को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो लोग अक्सर डाउट करते हैं इस टेक्निक पर, उनकी आज सारे जितने भी उनके क्वेश्चन माइंड में चलते होंगे ना, मैंने सारे क्वेश्चन डॉक्टर अमित से पूछा और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका जवाब भी दिया है। तो बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। आज सत्संग सीरीज का जो ये फर्स्ट एपिसोड रहा, बहुत ही अच्छे एक संगति के साथ हमने बिताया, बहुत ही अच्छी बातों के साथ बिताया। जाने से पहले आप हमारे ऑडियंस को अगर कुछ कहना चाहेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में, कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने अपनी लाइफ में आपने इंप्लीमेंट की हो या उनकी लाइफ को बेहतर बना सकती है, तो वो जरूर शेयर करें। मैं सभी को यही कहना चाहूँगा, जैसे 2 चैलेंज के बारे में हमने बात की, हमने हमने बात की 555 टेक्निक के बारे में भी बात की, या हमने जॉब के बारे में बात की। बहुत सारी कुछ जो भी चीज़ आप पहले मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप इसके कमेंट बॉक्स में पहले अनाउंस कर देना, और लिखना जैसे वो पूरी हो चुकी है। आप जैसे आज लिखो, थैंक यू गॉड, आज मुझे इतनी, ये अफर्मेशन फॉर्म कर दो, पहला। दूसरी चीज़, जब भी आप इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस की शुरुआत करेंगे ना, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ करना, टेस्टिंग के साथ मत करना। कि आप एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि चलो यार, एक अच्छा, आपको सुनकर अच्छा लगा, इतना भी अगर आपको लगे ना, तो आप ये जरूर बोलिएगा या लिखिएगा कि अब मुझे आगे का रास्ता मिल ही जाएगा, शायद अब ये वो लोग हो सकते हैं जो मेरे को जीवन में डायरेक्शन देंगे। वहां से आप शुरुआत कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज के बाद प्लीज अपने वर्ड्स पर कंट्रोल कर लीजिए। जो नहीं चाहते वो नहीं बोलना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। ये सिंपल रूल फॉलो कीजिए, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। और ये भी वादा प्लीज जरूर कीजिएगा कि अगर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपके जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट हुआ, प्लीज जरूर बताना। कमेंट बॉक्स, देखो क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि ना, आप जब ये पॉडकास्ट देख रहे हो, आपने भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़े होंगे पहले। लोगों को भरोसा मिलता है कि यार, इसकी जॉब लगी तो मेरी भी लग जाएगी, यार इसके सपने पूरे हुए तो मेरे भी हो जाएंगे। और आपकी यही जिम्मेदारी है, अगर आपका सपना पूरा हुआ है तो आप बहुत सारे लोगों को भी मदद करो कि पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से, भगवान में विश्वास करने से ये सारी चीजें पूरी हो सकती हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपको। तो हमारा आज का ये जो हमारी जितनी भी बातचीत रही, उससे मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखते हैं कमेंट्स आते हैं, जो भी सवाल आएंगे हम ज़रूर एक बार फिर से आपको परेशान करेंगे, एब्सोल्युटली मैम, और हम ज़रूर आपको बुलाएंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका हम आंसर ज़रूर देंगे अपनी एब्सोल्युटली। ऑडियंस को। तो आपने जो भी बातें सुनी कमेंट सेक्शन में, जैसा अमित जी ने कहा कि कमेंट सेक्शन में जाइए और ज़रूर आप अपने जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है, जो भी आपके सवाल हैं, आप जो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलती हूँ आपसे सत्संग सीरीज के एपिसोड 2 में किसी खास गेस्ट के साथ, एक और संगति के साथ। तब तक खुश रहें, ख्याल रखें।